4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। अद्भुत ध्यान के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू सो मच माही। थैंक यू सो मच स्वाति जी। वेलकम टू ध्यान छत्तीसगढ़। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ भाई, मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी आवाज। थैंक यू सो मेरे को मच। ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची कोई बुक के बारे में बता रही है। मैंने आपकी इमॉर्टल टॉक सुनी है, 7 बॉडीज सुना है, और भी जो फेसबुक में आपने बोला है ना, वो सब मैंने सुना है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा थैंक यू सो लगता है। मच। तो आज जो बुक लेके आए हैं आप, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम बार बार रिकमेंड करते हैं इन लोगों को कि उस बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कुछ लोगों ने शुरू किया है और कुछ लोग अभी तक के सोच ही रहे हैं। तो आज उम्मीद करती हूँ कि आपके द्वारा सुनकर इन लोगों की इच्छा होगी और इस बुक को पढ़ेंगे। तो ओवर टू यू स्वाति जी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। सभी मास्टर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस मंच पे मुझे आमंत्रित करने के लिए नीता मैम को स्पेशल स्पेशल लव एंड थैंक यू। यस। एंड नेक्स्ट टाइम अगर आपने जो किताब लिखी है ना, उस पे जब सेशन लेंगे तो मेरे को जरूर बताना। मैं तो ऑलरेडी पीएनसी में बोल चुकी। यस करेक्ट। वो मैं डायरेक्ट सुन लूंगी। यस या ग्रेट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हम बहुत ही अद्भुत किताब के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। एंड ये किताब आपने सबने देखी होगी। ये एक ऐसी किताब है जिसके बारे में बोलने का हिम्मत मैंने 2021 में किया। ये किताब मैंने 2008 में खरीदा था जब मैं ध्यान में नहीं थी। ऐसे ही कहीं पे मैंने न्यूज में सुना था कि एक योगी है ऐसा वैसा, तो न्यूज सुन के मैं जाके खरीद के आई। पर क्योंकि मैं उस गुजराती मीडियम में थी तो इसकी इंग्लिश मुझे इतनी समझ में नहीं आ रही थी। समझ में आ रही थी बट बहुत टफ थी। शुरुआत के 25 पेज पढ़ने के बाद मुझे डर लगा क्योंकि वो 2 बॉडीज वाला चैप्टर शुरू हो गया था। फिर मैं बोला ये तो पता नहीं कोई मेरे रूम में कोई आएगा तो मैं कैसे हैंडल करूंगी करके फिर मैंने किताब को बंद करके जहां जहां मैं गई हूँ इस किताब को मैंने अपने साथ रखा, बट कभी पढ़ने का हिम्मत नहीं किया क्योंकि इसमें जो घटनाएं थी वो मेरे लिए बहुत डरावनी लगती थी। फिर मैंने इंटेंशन किया 2000 आई थिंक आई रेड इन 2019। हाँ 2019 में मैंने संकल्प किया कि इसको पढ़ना ही है कुछ भी हालत हो जाए, क्योंकि मेरे अंदर का डर निकालना है। एंड मैंने इसको जैन 2019 में फरवरी मतलब 1.5 महीने में इसको कंप्लीट किया। इसको पढ़ने के बाद मेरे अंदर एक अलग से एनर्जी समझ में आई कि वाव। और उससे पहले 2017 में महाअवतार बाबा जी के थ्रू कनेक्शन हुआ, पर इतना नॉलेज नहीं था जब कनेक्शन हुआ, बट किताब पढ़ने के बाद उनके बारे में समझ में आया। मैंने इसके बाद ध्यान गुजरात में इस किताब को 3 दिन लगाए, फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाया। इस किताब इतना 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 डेप्थ कि मैं समझ मतलब सर और पैर में पकड़ नहीं पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं इसका एसेंस तो निकालना ही है, निचोड़ निकालना है कि किताब कहना क्या चाहती है, हुआ क्या है इस किताब में। फिर आपने जब अपॉर्चुनिटी दिया मैंने बोला नहीं जो डिफिकल्ट किताब है मैं उसी को पिक करती हूँ, एंड विच इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। यू वोंट बिलीव आज सुबह में जब समरी निकाल रही थी एवरीथिंग वाज फ्लोइंग। 45 मिनट्स में मेरे को सारी चीजें समझ में आई कि ये किताब ये कहना चाहती है। तो वो होता है हर चीज का समय होता है। ये कैसी किताब है मैंने खरीद के रखा पर समझ में नहीं आया। आज 10 साल लगे मुझे इसको समझने में। तो आई एम सो ग्लैड दैट आप लोग इसको सुने समझे और अभी पढ़े। सो दोस्तों इस किताब में मुख्य किरदार कौन है
उसको पहले हम समझेंगे। तो बेसिकली इसमें मुख्य किरदार जो है वो है परमहंस योगानंदा। तो उनकी लाइफ कैसे शुरू हुई और उनकी लाइफ का मकसद क्या था और कैसे मास्टर्स ने उनको गाइड किया, उन्होंने लाइफ में क्या अचीव किया, ये अपना कॉन्वर्सेशन का मेन मकसद है। अब इम्पॉर्टेंट बातें बार बार आएंगी तो मैं पहले ही उनके बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट नाम आएगा युक्तेश्वर गिरी। तो युक्तेश्वर गिरी जी हैं परमहंस योगानंदा जी के गुरु, डायरेक्ट गुरु। दूसरा एक नाम आएगा लाहिरी महाशया। तो लाहिरी महाशया गुरु हैं युक्तेश्वर गिरी के गुरु, मतलब परमहंस योगानंदा जी के गुरु। और एक नाम आएगा महाअवतार बाबा जी, जो हैं लाहिरी महाशया के गुरु। तो इस तरीके से ये की कन्वर्सेशंस आएंगी, तो आपको ये मेन चीजों को याद रखना है। मैं एक कहानी के बारे में बताऊंगी और जो मुख्य घटनाएं जो मेरे दिल को छुई हैं और जो लेसन्स हम सीख सकते हैं, मैं वो चीजें बताऊंगी। बहुत डेप्थ में अद्भुत, हर चैप्टर एक मोती के बराबर है। अगर उसकी गहराई में गई तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे 1 आवर में। तो मैं बहुत ब्रीफ में एज अ स्टोरी में आपको बताऊंगी जो मेरे दिल को छू गई हैं वो कहानियां। तो दोस्तों परमहंस योगानंदा जी का जन्म 5 जनवरी को होता है एंड इनका जन्म 5 जनवरी 1893 में गोरखपुर में होता है। और इनके जो माता जी हैं ज्ञाना प्रभा घोष एंड पिताजी हैं भगवती चरण घोष। दोनों क्षत्रिय समाज से होते हैं और बंगाल के रहने वाले होते हैं। उनके टोटल 8 बच्चे होते हैं, उसमें से एक बेटे होते हैं अपने बाल मुकुंद घोष, जो अपने परमहंस योगानंदा हैं। एसेंस ये है कि बचपन से उनके जो माता पिता हैं वो काफी स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं और उनके जो पिताजी होते हैं बहुत हाई लेवल पोजीशन में रेलवे में काम करते होते हैं और उनकी मम्मी हाउसवाइफ होती है। अब क्या होता है कि जो परमहंस योगानंदा जी के पिताजी होते हैं उनके ऑफिस में एक बंदा काम करता है। अब वो बंदा क्या है कि वो लाहिरी महाशया से जुड़ा हुआ होता है, तो उनको चाहिए छुट्टी। तो परमहंस योगानंदा जी के जो पिताजी बोलते हैं कि तू इस उम्र में सन्यासी बनेगा क्या, तू सन्यासी बनेगा तो काम क्या करेगा, तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के सन्यासियों से मिलने जाने के लिए छुट्टी चाहिए तेरे को, ऐसे करके गुस्से में बात करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हैं। तो बेसिकली उनको दुख होता है कि मैं अपने गुरु को नहीं मिल पा रहा हूं, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है करके। तब लाहिरी महाशया अदृश्य से मतलब अचानक से प्रकट होके परमहंस योगानंदा जी के गुरु को, परमहंस योगानंदा जी के पिताजी को गुस्से में बोलते हैं कि क्यों तुम उनको नहीं भेज रहे हो, भेजो। इस तरीके से गुस्से में आके 2 क्षण में वहां से गायब हो जाते हैं। तब फिर परमहंस योगानंदा जी के जो पिताजी होते हैं उनको रियलाइज होता है कि कितने ग्रेट गुरु हैं और उन्होंने कितनी गलती की है। फिर वो उनके जो कलीग होते हैं उनको बोलते हैं मैं भी एक गुरु के पास जाना चाहता हूँ और उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, मैं भी इनकी क्रिया योगा में इनिशिएशन लेना चाहता हूँ। फिर उस घटना के बाद परमहंस योगानंदा जी के मम्मी और पापा दोनों लाहिरी माँ से मिलते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं और तब से काफी सेवा भाव से जुड़ जाते हैं। अब लाहिरी महाशया पहले से हिंट देते हैं कि आपके वहां पे एक सुंदर बेटा होगा जो बहुत ग्रेट योगी होगा। अब जन्म होने से पहले एक घटना ऐसी होती है कि उनकी जो माताजी होती है परमहंस योगानंदा जी के, एक साधु आता है और साधु आके उनको एक ताबीज देके जाता है और बोलता है कि जब आपका बेटा बड़ा हो जाएगा तब इस ताबीज को देना और जो उसको प्रोटेक्ट करेगा और आपका बेटा बहुत बड़ा योगी है।
जो आने वाला है, इस तरीके से माता जी को बता के जाते हैं वो। और फिर माता को पहले से पता होता है कि ये जो बेटा है ये योगी नेचर का है, बट वो रिवील नहीं करते हैं। अब जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ परमहंसा योगानंदा जी का, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होने लगे परमहंसा योगानंदा जी, उनके मम्मी पापा को समझ में आने लगता है कि ये लड़का बहुत शांत है, अपने आप में रहता है। अब जैसे जैसे बड़ा हो गया ना, तो उसके अंदर एक ही चाहत थी कि मेरे को हिमालय जाना है, हिमालय जाना है, घर नहीं, घर छोड़ना है और स्कूल नहीं जाना है। बार बार हिमालय जाने की बात करते हैं। तो उनके मम्मी पापा दोनों परेशान होते हैं कि इस लड़के को कैसे हैंडल करे, बार बार हिमालय जाने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से बचपन से बहुत शांत स्वभाव के और हिमालय में जाने की उनकी एक मतलब अजीब सी उनकी चाहत और तड़प थी। बचपन से योगानंदा जी बोलते हैं कि उनको बहुत सारी पास्ट लाइफ्स भी दिखती थी, वो कौन थे, क्या थे, काफी अवेयरनेस में वो रहते थे योगानंदा जी। एक बार क्या होता है कि योगानंदा जी की जो मम्मी होती है, उनकी मृत्यु होने वाली होती है और परमहंस योगानंदा जी और उनके पिताजी कोई दूसरे शहर में होते हैं, उनके बड़े भाई की शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं। तो योगानंदा जी को सपने में आके उनकी मम्मी बताती है कि मैं बेटा जा रही हूँ। तो वो उठ के अपने पापा को बताते हैं कि मम्मी अब जाने वाली है, मुझे मम्मी के पास जाना है। तो उनके पापा बोलते हैं ये पागल है, तेरे को ये सब सपने वपने आते हैं, तू सच क्यों मानता है। बट एक्चुअली फिर सुबह तक वो मैसेज उनको पहुंच जाता है कि उनकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है एंड उस तरीके से उनकी मदर की डेथ हो जाती है उनके बड़े भाई की शादी होने से पहले पहले। तो एक बहुत ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होता है योगानंदा जी की लाइफ में कि बड़ी जल्दी उनकी माता जी का निधन हो जाता है और इस तरीके से वो काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि योगानंदा जी के जो पिताजी के कोई फ्रेंड होते हैं, कोई मतलब डिटेल में नहीं जाके उनको कहीं जाना होता है, तो योगानंदा जी को लेटर लेके उस एक स्वामी जी को मिलने के लिए भेजते हैं, शायद कोई पर्टिकुलर शहर में, काशी या कहीं पे। तो वहां पे एक ग्रेट स्वामी होते हैं, स्वामी प्रणाबानंदा। वो स्वामी जी इतने पावरफुल होते हैं कि एक ही समय पे दो अलग अलग शरीर उनके रहते हैं और इस तरीके से इंसिडेंट होता है कि पहली बार उनके अंदर एक आश्चर्य पैदा होता है योगानंदा जी के कि योगा मतलब जो योगी नेचर के लोग होते हैं उनके अंदर इतना पावर होता है कि दो बॉडीज एक अलग अलग जगह पे काम कैसे कर सकती है। तो पहली बार उनके अंदर और इंटरेस्ट बढ़ता है कि मैं और ऐसे साधुओं से मिलूं, उनकी जीवन कहानियां समझूं कि योगा करने से, योग साधना करने से क्या क्या सिद्धियां हासिल होती है। और उनको एक चाहत होती है कि मैं अपने गुरु से मिलूं। तो सबसे पहले वो स्वामी प्रणाबानंदा की जो एक पावर है दो बॉडीज को मैनिफेस्ट करने की, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। फिर एक बार तो हिमालय जाने के लिए वो एकदम घर अपने फ्रेंड के साथ वो भाग ही जाते हैं। फिर रास्ते में उनके जो बड़े भाई है और उनके पिताजी है पकड़ के वापस लाते हैं, बोले कि तू पढ़ाई कर ले बेटा, बाद में जाना। तो ऐसे बहुत वो चुलबुले से टाइप के और बहुत नौटंकी थे कि भाई मेरे को रहना ही नहीं है, कब कब छोड़ो तो वो हिमालय पहुंच जाए। तो इस तरीके से एक था वो परफ्यूम स्वामी और टाइगर स्वामी, हवा में उड़ने वाले नगेंद्र नाथ स्वामी, जेसी बोस। इस तरीके से अलग अलग मास्टर वहां से अलग अलग मास्टरों को मिलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इसमें से कोई मेरा गुरु होगा। पर ये सारे लोगों से मिलने के बाद उनकी जो सिद्धियां हैं उनके बारे में जानकारी लेने के बाद उनको लगता है कि सच में ये जो योग साधना है इस दिशा में उनको जाना है, यही उनका लाइफ मकसद है। उनको एक गुरु की तलाश है, पर वो गुरु कौन है, कहाँ है, उनको पता नहीं है। बहुत इंटेंसली वो अपने गुरु की इंतजार करते रहते हैं। और एक वो दिन आ ही जाता है कि युक्तेश्वर गिरी जी से उनकी मुलाकात होती है। और जिस दिन युक्तेश्वर गिरी, जहां मतलब दूर से ही
जब युक्तेश्वर गिरी वहां आते हैं ना, तो योगानंदा जी का पैर वहीं रुक जाता है, जैसे कोई बिजली का करंट लग जाता है ना, वैसे वो पैर वहीं रुक जाता है और उनको एहसास हो जाता है कि मेरे पीछे जो भी है वो मेरा गुरु है। और उनको देख के इतना आनंदित हो जाते हैं परमहंस योगानंदा जी। और जैसे ही उनके गुरु के पास वो पहुंचते हैं, युक्तेश्वर गिरी जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं उनसे मिलके कि मैं कितने साल आपका इंतजार कर रहा हूँ। इस तरीके से एक मधुर मिलन होता है योगानंदा जी का और युक्तेश्वर गिरी का। इसके बाद उनका बहुत एक इच्छा होता है कि वो अपने गुरु के पास ही रहे, पास में। तो ये एक था। अब ये जो इस बीच में उन्होंने जितने भी प्रयास किए हिमालय जाने में, तो उनके जो बड़े भाई होते हैं वो एक दिन योगानंदा जी को इंसल्ट करते हैं कि तुझे क्यों इतना पड़ी है, क्यों तू हिमालय जाना चाहता है, क्यों भगवान के पीछे पागल है। मैं तेरे को एक चैलेंज देता हूँ, एक चैलेंज करके तू और तेरा ये फ्रेंड वृंदावन जाके आएंगे, तेरे को मैं एक भी रुपया नहीं दूंगा और ना ही आप किसी से एक रुपया मांगोगे और ना ही आप किसी को बताओगे कि आपके पास पैसा नहीं है करके, पर आपको पूरा वृंदावन घूम के वापस आना है। ये जाने की टिकट तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पर आने की टिकट आपके पास नहीं है, पर आपको 2 दिन के अंदर अंदर आना है। अगर सच में आपका भगवान है तब मैं मानूंगा कि आप वृंदावन जाके आओगे, तब मैं मानूंगा कि ये शर्तों के आधार पे आप जाओगे, तब मैं मानूंगा कि सच में भगवान आपकी लाइफ में है। तो योगानंद जी बोलते हैं, अरे यार भगवान तो मेरे साथ ही रहते हैं, आप देखो ना अभी मैं जाके आता हूँ। फिर उनका फ्रेंड बोलते, अरे पागल है क्या, सिर्फ जाने की टिकट है, आने की टिकट नहीं है, पैसा नहीं है, मांग नहीं सकते, खाना कैसे खाएंगे। तो बोलते हैं शांत रहो, भगवान सब देख लेंगे। ट्रेन में बड़े मजे से योगानंदा जी बैठते हैं और उनको इच्छा तो होती है वृंदावन देखने की, बट वृंदावन देखेंगे कैसे, दिखाएगा कौन, जाएंगे कैसे, पैसा चाहिए हर चीज के लिए। अचानक से जो कंपार्टमेंट पे जो बैठे हैं उसमें से एक बंदा बोलता है कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ और मेरा दिल कहता है कि मुझे आप दोनों को एक जगह पे लेके जाना है, क्योंकि हमारी जो राजकुमारी हैं माताश्री, वहां पे 2 राजकुमार आने वाले थे, वो उनका कैंसिल हो गया है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ वृंदावन और मेरा दिल कहता है कि मैं आपको हमारी माता जी से मिलाऊं। और लंच का टाइम हो चुका था, बड़ी जोरों से भूख लग रही थी। तो ये श्रीमान बोलते हैं कि मैं आपको वृंदावन एक जगह लंच में लेके जा रहा हूँ। तो ये लोग एकदम अलर्ट हो गए कि ये कौन सी कहानी है। तो उनका जो फ्रेंड है वो बोले कि सच में हम कहीं जा रहे हैं, ये हमें लेके जा रहे हैं। हाँ हाँ लेके जा रहे हैं। फिर यू वोंट बिलीव, 56 भोग वाला उनको खाना, राजकुमार जैसा ट्रीटमेंट वृंदावन में जैसे ही उतरते हैं उनको मिलता है। उनका फ्रेंड बोलता है, वाह, एक हम ऐसे लोग हैं जैसे एक जेब में पैसा नहीं है और हमें इतना सुंदर आयोजन हुआ और हमें पता ही नहीं है सामने वाला कौन है, घर से निकले हैं पता नहीं है, बट इस तरीके से हमारा आयोजन हुआ। फिर उनकी इच्छा थी, खाना तो खा लिया, अब वृंदावन घूमेंगे कैसे। फिर वही बंदा बोला कि मुझे योगानंदा जी आप मेरे गुरु हो, मैंने आपको मेरे मेडिटेशन या सपने में मैंने आपको देखा कि कल आप आए थे और मैं आपकी सेवा में हूँ, और मुझे कृष्ण भगवान ने भी बोला है कि मुझे आप लोगों को वृंदावन दिखाना है। तो वो बंदा उन योगानंदा का फ्रेंड जो है ऐसे आंखें खोल के ऐसे देखते रहते कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर वो बंदा योगानंदा जी को और उनके फ्रेंड को पूरा वृंदावन घुमा देते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि ये पैसे हैं, प्लीज ये पैसे रख लीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी, आपके लिए ये टिकट भी है और ये एक्स्ट्रा पैसे भी हैं, आप आराम से घर जाइए। इस तरीके से जब वो घर पहुंचते हैं, योगानंदा जी के जो बड़े भाई है बोले कि भाई मैं आज से तेरा शिष्य बन जाऊंगा, मैं मान गया कि तेरी लाइफ में भगवान है और तेरा जो उस पे जो विश्वास है ये भी अटूट है, मेरी भी पूरी श्रद्धा है। मुझे क्रिया योगा में आप
इनिशिएट कर दीजिए करके योगानंदा जी के बड़े भाई उनके शिष्य बन जाते हैं। इस तरीके से फर्स्ट टाइम एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, मिरेकल मान लो। भगवान पे जो श्रद्धा होती है कितनी अटूट है योगानंदा जी में, जो हम उनको महसूस कर सकते हैं। योगानंदा जी कई साल तक उनके जो गुरु हैं युक्तेश्वर गिरी जी के गुरु के आश्रम में सेवा देते हैं, सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो उनके जैसे यंग लड़के होते हैं उनको गाइड करना, डिसिप्लिन करना, जो युक्तेश्वर गिरी जी के प्रोग्राम्स को हैंडल करना, खाना बनाना, सफाई करना, A to Z जितने भी सेवा कार्यक्रम होते हैं उनका इंचार्ज योगानंदा जी होते हैं। और धीरे धीरे पूरी चीजों को वो सीखने लगते हैं। युक्तेश्वर गिरी जी की ध्यान साधना को समझते हैं और उनके गाइडेंस में मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना, योगासनास को प्रैक्टिस करना, ये सब चीजें वो सीख जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, योगानंदा जी के अंदर है ना एक अजीब सा सवाल पैदा होता है। वो सवाल ये होता है कि मैं ये आश्रम के काम करूंगा या फिर इसी में रह जाऊंगा तो मेरा एनलाइटमेंट कैसे होगा। ये तो मेडिटेशन करवा ही नहीं रहे हैं, ये तो काम करवा रहे हैं। मैं जब तक हिमालय नहीं जाऊंगा, हिमालय की गुफाओं में मेडिटेशन नहीं करूंगा, तब तक मेरा तो एनलाइटमेंट ही नहीं होगा। ये तो कितने समय हो गया, कितने महीने हो गए, रोज वही काम वही करना, मेरे को कोई अनुभव ही नहीं हुआ है करके योगानंदा जी के मन में कहीं ना कहीं ऐसी चीज चल रही होती है। उनको लगता है कि शायद ये उनका असली गुरु नहीं है। युक्तेश्वर गिरी जी के ऊपर वो इतना विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि हर दिन काम 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 रहता है। तो एक दिन बिना बोले वो युक्तेश्वर गिरी जी को छोड़ के एक दूसरे गुरु के पास जाते हैं। उनको बोलते हैं स्लीपलेस सेंट राम गोपाल मुजुमदार। कई सालों से वो बिना सोए अपनी योगिक प्रैक्टिसेस में मास्टर होते हैं ये स्वामी जी। अब उनके पास जाके बहुत ज्यादा सवाल करते हैं कि आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप हिमालय में कितने टाइम समय बिताया, मेरे को भी हिमालय जाना है। तो वो समझ जाते हैं कि ये लड़का अपने गुरु को छोड़ के बीच रास्ते में भाग के आया है और इनको विश्वास नहीं अपने गुरु पे। तब वो बोलते हैं कि आपके रूम में कोई कमरा, आपके घर में कोई कमरा है क्या। बोले कि हाँ। खाली कमरा है क्या जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो। हाँ। तो बोले कि वो ही तुम्हारा गुफा है, आपको अगर ध्यान करना है तो हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो कमरा है जहाँ पे आप आराम से शांति से बैठ के ध्यान कर सकते हो वही आपकी गुफा है। ध्यान करने के लिए आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। आपके जो गुरु हैं आपको गाइड करेंगे, आपको उन पे पूरा विश्वास करना है। जो अलौकिक आध्यात्मिक दिव्य अनुभव की खोज आप कर रहे हो वो आपके गुरु ही बहुत जल्दी आपको वो अनुभव देंगे। वो इसलिए आपको नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपका जो बॉडी है वो फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर राइट टाइम पे इसीलिए इतने दिन वो आपको प्रिपेयर कर रहे थे, इस अनुभव के लिए योग्य बना रहे थे। तो आपको अपने गुरु पे पूरा पूरा विश्वास रखना है। जाइए, आपके गुरु आपका इंतजार कर रहे हैं। अब योगानंदा जी के अंदर जो तड़प थी हिमालय जाने की वो बंद हो गई क्योंकि अब उनको समझ में आ गया कि वो कहीं पे भी ध्यान कर सकते हैं, कोई भी कमरे में भी ध्यान कर सकते हैं। तो उनके अंदर वो वाला जो डिजायर था कि जाना ही है वो बंद हो गया। इस तरीके से फिर उनके युक्तेश्वर गिरी जी के पास जाते हैं और माफी मांगते हैं कि गुरुजी आपको बहुत मैं सॉरी बोलता हूँ, आपको मैं बिना बताए मैं चला गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के, आप पे पूरा छोड़ के, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तो गुरुजी बोलते हैं युक्तेश्वर गिरी कि बेटा मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं है, मैं हमेशा आपकी खुशी ही चाहता हूँ, आप जो चाहते हो वही मैं चाहता हूँ। आपके जाने से कोई मुझे दुख नहीं हुआ है। चलो अब अपन फिर से अपने आश्रम के कामों में लग जाते हैं।
फिर क्या होता है कि अब उनको वो स्वामी जी की बात याद आती है कि कमरे में जाके ध्यान करना भी अद्भुत होता है। तो वो युक्तेश्वर गिरी जी के मेडिटेशन के कमरे में जाके ध्यान करते हैं। तो ध्यान करने बैठते हैं तो फिर युक्तेश्वर गिरी उन पे चिल्लाते हैं कि योगानंदा कहाँ पर हो? तो योगानंदा सोचते हैं, अरे यार हिमालय नहीं जाने दी तो यहाँ पे तो ध्यान करने दो। तो वो और जोर से बोलते, मैं ध्यान कर रहा हूँ। वो उल्टा जवाब देते हैं अपने गुरु को। तो फिर वो बोलते हैं, दिमाग में इतने सारे विचार रख के कहाँ ध्यान करोगे? चलो तुम बाहर आओ। फिर उनको बड़ा गुस्सा अंदर से आता है कि ये तो ध्यान भी नहीं करने दे रहे हैं, तो मैं कब करूंगा ध्यान? फिर युक्तेश्वर गिरी जी उनको बोलते हैं कि बहुत जल्दी आपको एक दिव्य अनुभव जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, आप शांत रहिए। तो फिर योगानंदा जी बोलते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है क्या? ये दिव्य अनुभव देने वाले हैं। तो बोले कि आप खुद अनुभव करोगे इस चीज को। फिर उस दिन योगानंदा जी के ऊपर मतलब शरीर पे युक्तेश्वर गिरी जी हाथ रखते हैं और युक्तेश्वर गिरी जी जैसे ही हाथ रखते हैं बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस योगानंदा जी को होता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, इन शब्दों में बताना मुश्किल है। काफी चीजें किताब में मेंशन्ड है कि क्या क्या अनुभव हुआ है। तो बहुत ही अलौकिक सुंदर अनुभव योगानंदा जी को पहली बार होता है अपने गुरु के सानिध्य में। उनको लगता है कि सच में कुछ अद्भुत बात है, ध्यान से हम प्रभु से भगवान को महसूस कर सकते हैं। पर उनके अंदर फिर से एक सवाल रह जाता है कि आपने अनुभव तो दिया पर भगवान को तो दिखाया नहीं, मैं कैसे मानूं कि ये भगवान है? तो युक्तेश्वर गिरी अंत में एक जवाब देते हैं कि योगानंदा आप ध्यान करते हो या नहीं करते हो? बोले कि हाँ। ध्यान करने के बाद आपको आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? बोले हाँ। तो जो हर बार आपको जो नया आनंद मिल रहा है ना, वो ही भगवान है। हर बार ध्यान से जो आनंद मिल रहा है वो आनंद ही भगवान का स्वरूप है। भगवान कोई कपड़े पहन के नहीं आता है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। जो आनंद आपको अनुभूति हो रही है वो ही भगवान आपके लिए प्रकट हो रहे हैं आपके ध्यान में। तो और क्या चाहिए योगानंदा? तो अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर और एक और जवाब देते हैं कि एक तो ये है कि आनंद के रूप में भगवान आपकी लाइफ में आते हैं, ध्यान से मिलने वाले आनंद के रूप में। दूसरा, आप जब संकट की घड़ियों में होते हो और आपको जो मदद मिलती है वो भी भगवान ही आपको मदद कर रहे हैं। कोई और आप सच में महसूस करना चाहते हो तो ये दो बातों से आप महसूस करो कि प्रतिदिन ध्यान करने से जो आनंद मिल रहा है वो भी भगवान है, और संकट की घड़ी में आपको जो मदद मिल रही है वो भी भगवान आके खुद आपको मदद कर रहे हैं। आपको इसके लिए किसी शरीर के रूप में भगवान को देखने की चेष्टा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से योगानंदा जी के माइंड में जो सवाल था वो क्लियर हो जाता है एंड वो पूरी श्रद्धा के साथ अब ध्यान में बैठ के ध्यान करते हैं। इस तरीके से उनका एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। धीरे धीरे योगानंदा जी के अंदर श्रद्धा बढ़ती है, आश्रम की और जो जिम्मेदारियां हैं उसको और गहराई से निभाते हैं, सपोर्ट करते हैं। एक बार क्या होता है, योगानंदा जी दरवाजा खोल के युक्तेश्वर गिरी जी के साथ वॉकिंग पे निकल जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे। अब क्या है कि उस आश्रम में बहुत सारा सामान, कीमती सामान, सारी चीजें रखी होती है। अब योगानंदा जी को डांटते हैं युक्तेश्वर गिरी जी कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरह से नहीं निभाई, आपको दरवाजा बंद करना चाहिए था। वहां पे अभी एक चोर घुसा हुआ है और वो जो हमारा सब्जी है वो चुरा के जा रहा है। अब युक्तेश्वर गिरी जी कैसे देख पाए, वो योगानंदा जी आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी दूर से युक्तेश्वर गिरी जी को कैसे पता चला कि आश्रम में चोर आया है और हमारा कॉलीफ्लावर चोरी कर रहा है। तो फिर
फिर सच में ऐसा हुआ है कि नहीं चेक करे गए तो सच में दरवाजा खुला था, जो सब्जियां थी वो पूरी नहीं थी। तो फिर युक्तेश्वर गिरी बोलते हैं कि उस चोर को मैंने मेंटली गाइड किया, सोना वही था पर सोने का ना उठा के वो कॉलीफ्लावर्स को उठा के गया, क्योंकि मैंने उसको मेंटली इस तरीके से गाइड किया। तो इस ऐसी गलती वापस नहीं करना करके योगानंदा जी को वो बताते हैं। तो फिर उनको भी एहसास होता है कि कितना और ध्यान से अपने काम को करना है। एक बार क्या होता है कि योगानंदा जी की काफी तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। और योगानंदा जी को उनके गुरु पहले से ही बोल देते हैं कि आपका तबीयत खराब हो जाएगा, आपको अपनी ध्यान साधना करनी है। और योगानंदा जी इंटेंसली, उनको बहुत बड़ी बीमारी होने वाली होती है, उसके सामने योगानंदा जी को बोलते हैं कि तुम ये ध्यान साधना करना, और उनको कुछ पहनने के लिए भी युक्तेश्वर गिरी जी देते हैं। और तो इस तरीके से वो बहुत लंबी बीमारी को खाली 40 या 41 दिन में या कुछ दिनों में ही उनको वो पेन होके वो बीमारी चली जाती है। तो इस पूरी अनुभव में योगानंदा जी को यही समझ में आता है कि अपने गुरु पे श्रद्धा और ध्यान साधना से कैसे उन्होंने अपनी रोग को मिटाया। इसी तरह इस बीच में योगानंदा जी की जो कुंडली होती है, योगानंदा जी को एक बात बहुत अजीब लगती है युक्तेश्वर गिरी जी की, कि वो युक्तेश्वर गिरी जी एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करते थे कि ये पहन लो, ये हाथ में पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। तो योगानंदा जी को बहुत अजीब लगता है कि यार ध्यान करो ना, ये सब करने से क्या फायदा। फिर वो बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन देते थे कि ठीक है, पर योगानंदा जी की कुंडली में ऐसा था कि उनकी 2 शादियां होने वाली है और ब्ला ब्ला ब्ला। तो उनके माँ बाप बोलते थे कि भाई आपको तो शादी करनी ही है, आपकी इस जन्म में शादी होने वाली है। तो योगानंदा बोले कि इस जन्म में शादी मैं सिर्फ भगवान से कर चुका हूँ और किसी से नहीं करूंगा, मैं किसी से शादी नहीं कर रहा हूँ, ये सारी बकवास चीजें हैं, ये कुंडली वुंडली मैं सब में मानता नहीं हूँ करके वो मतलब डिस्करेज कर देते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को कि आप ये थॉट भी मत लाना रिश्ते लाने का या शादी करवाने का, मैं किसी से शादी नहीं कर रहा हूँ। तो इन अ नटशेल वो कंक्लूजन ये देते हैं कि हमारे जो समाज में जो ये ज्योतिष हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी है ना, बट आपका जो सोल है वो तो फॉरएवर है, वो कभी भी ये एस्ट्रोलॉजी के लिमिट्स में नहीं आ सकता। जैसे जैसे आप अपनी आप को एक स्पिरिट के रूप में, आत्मा के रूप में देखोगे, वैसे वैसे आपका जो मटेरियल वर्ल्ड में जो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस होता है, एस्ट्रोलॉजिकल जो इन्फ्लुएंस होता है वो आप पे कम होने लगता है, क्योंकि आप अपने आप को एज अ मैटर नहीं देखते, एक जड़ के रूप में नहीं देखते, आप अपने आप को एक चेतना या एक आत्मा के रूप में देखते हो, तो आपके ऊपर ये सारे प्रभाव बिल्कुल कम होने लगते हैं। तो तब योगानंदा जी बोलते हैं कि ये सब चीजें इसमें मानने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तो कभी नहीं मानता। तो वो अपने गुरु से भी एक बियॉन्ड एक स्टेप जाते हैं कि मैं तो कभी नहीं मानूंगा ये सब एस्ट्रोलॉजी में। फिर इस तरीके से उनका बहुत एक साइंटिफिक एक्सपीरियंस रहता है कि बस आप ध्यान करो, ध्यान साधना करो, दैट इज इनफ, ये सब चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। इस बीच में एक बंदा मिलता है अफजल खान करके, जो जादूगर होते हैं और बहुत बड़े 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 जादू दिखाते हैं, और लोगों के जैसे कोई ज्वेलरी शॉप में गए, वो जादूगर क्या करता है, पहले सारा सोना चांदी निकलवाएगा, फिर देखेगा, बोले पसंद नहीं आया करके वापस आ जाता है, पर जो सामान वो छूता है ना वो वहां से गायब हो जाता है। इस तरीके से वो पूरे शहर में बहुत सारे लोगों को परेशान करता है, सामान चोरी करता है और लोगों को एंटरटेन करता है कि उसके अंदर कितनी जादू है, कितनी शक्ति है। तो योगानंदा जी को ऐसे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि कोई असली मास्टर होता है ना, वो कभी भी जादू नहीं दिखाएगा, वो कभी भी अपनी शक्तियों को प्रदर्शित नहीं करेगा कि वो कितना बड़ा ज्ञानी है या कितना बड़ा जादू
कितनी ताकत है वो कभी प्रदर्शित नहीं करेगा। असली मास्टर हमेशा साधना पे फोकस करते हैं, वो अपनी बड़ाइयाँ करने के लिए जादू नहीं दिखाते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर का यही कंक्लूजन था कि एक लोअर लेवल के जो लोग होते हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ों में उत्तेजित हो जाते हैं, वो ऐसी शक्तियों के प्रदर्शन में अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर जो असली मास्टर होता है वो कभी भी जादू ना करेगा, ना ही करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ साधना पे फोकस करते हैं। तो एक असली गुरु को कैसे पहचानना है, वो इस पे बात हो रही थी। फिर इसी बीच में योगानंदा जी की काफ़ी इच्छा होती है कि वो कश्मीर जाए, कश्मीर देखे। पर युक्तेश्वर गिरी जी उनको मना करते हैं कि बेटा आप अभी नहीं जाना है। बोले कि नहीं, नहीं आप तो मत आओ, आप तो हमेशा यहीं पे रहते हो, कहीं घूमते जाते हो नहीं, मेरे को तो जाना है कश्मीर। तो बट जैसे वो ट्रेन में बैठने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम, हेल्थ खराब हो जाता है। फिर वापस आते रोते-रोते योगानंदा जी, फिर बोले कि मैं इसलिए मना कर रहा था कि तेरी तबीयत खराब होने वाली है, हम साथ में जाएँगे। फिर कुछ दिनों के बाद युक्तेश्वर गिरी जी, योगानंदा जी और उनके जो फ्रेंड है, वो सब लोग बोरिया बिस्तर पैक करके मस्ती से पूरा कश्मीर घूमते हैं, रसगुल्ले खाते हैं, रसमलाई खाते हैं, बहुत एन्जॉय करते हैं। खाना खुद ही बनाते हैं वहाँ पे, वेजिटेरियन खाना, जहाँ पे रुकते हैं खुद खाना बनाते हैं, बट बहुत एन्जॉय करते हैं, कहने का मतलब। तो इस तरीके से जो इच्छा थी योगानंदा जी की कि कश्मीर देखना, हिमालयाज़ देखना, वो उनकी इच्छा लास्ट में अपने गुरु के साथ मिलके पूरी हो जाती है। एक बार क्या होता है कि जिस तरीके से योगानंद जी के जो बड़े भाई थे ना, उन्होंने एक बार चैलेंज किया था कि भगवान है या नहीं है, उसी तरह योगानंद जी की एक बहन होती है रोमा। तो रोमा के जो पति होते हैं, मतलब जीजा जी, योगानंद जी के जीजा जी, वो चैलेंज करते हैं कि ये सब पागल है, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा-वैसा। तो एक दिन क्या करते हैं कि दक्षिणेश्वर जो मंदिर है, काली जी का मंदिर, वहाँ पे योगानंदा जी बोलते हैं कि अपन चलेंगे। तो योगानंदा जी, उनकी बहन और उनके जीजा जी, और वो बोलते हैं कि खाना का कौन इंतज़ाम करेगा? तो योगानंदा जी बोलते हैं डोंट वरी, माँ काली हमारा ध्यान रखेंगी। तो बोले कि क्या पागल लोग हैं यार, कोई जानते ना जान ना पहचान, जाके खाना कौन देगा हमें? तो कहे चिंता मत करो। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वो साधु देख के बहुत खुश हो जाते हैं, बोले कि आपका खाने का इंतज़ाम मैंने कर लिया है, आप दर्शन कर लीजिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पहली बार मिल रहे हैं, हमारा खाने का इंतज़ाम कैसे कर लिया इन लोगों ने? थोड़ा-थोड़ा विश्वास होता है, फिर भी थोड़ा वो इतना विश्वास नहीं करते, फिर ध्यान साधना करते हैं उस मंदिर में, उसके बाद उनको एहसास होता है कि सच में योगानंदा जी के अंदर एक अद्भुत शक्ति है, माँ काली का भी प्रेज़ेंस है, वो अनुभव होता है और उसके बाद फिर वो योगानंदा जी के शिष्य बन जाते हैं। इस तरीके से बहुत ही सुंदर एक अनुभव होता है उनकी फैमिली में। फिर एक बार क्या होता है कि हाँ, योगानंदा जी जो होते हैं वो पढ़ाई में बहुत एवरेज होते हैं। अब उनके एग्ज़ाम पास में आने लगती है, तो युक्तेश्वर गिरी जी को बोलते हैं कि पूरा दिन तो मैं आपके साथ रहता हूँ, उन प्रोफ़ेसरों के साथ तो नहीं रहता हूँ, और वो प्रोफ़ेसर मेरे को फ़ेल करने पे पूरा-पूरा कसम ला खा के बैठा है कि वो मेरे को ग्रेजुएट करने नहीं देगा और आप मेरे को जाने नहीं दोगे, मैं पढ़ूँगा नहीं, मैं तो फ़ेल होने वाला हूँ। तो फिर युक्तेश्वर गिरी जी बोलते हैं, "नहीं, नहीं, नहीं, तुम्हें तो जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पापा और तुम्हारे रिश्तेदार सोचेंगे कि ये तो योगा-योगा के चक्कर में पढ़ाई नहीं किया, और तुम जब अमेरिका जाओगे तो एक ऐसा 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 गुरु जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, तो तेरे से योगा कौन सीखेगा? नहीं, नहीं, तेरे को तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, पास होना है, तुम जाओ, अब एग्ज़ाम आ रही है, तुम पढ़ाई करो।" तो बोले कि मैंने तो कुछ सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं है। तो बोले कि गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। तो बोले यार पढ़ना मेरे को है, गॉड को थोड़ी है। तो फिर योगानंदा जी को डर लगने लगता है कि यार अब मैं कैसे पढ़ूंगा।
तो फिर एक्चुअली वो जो एक इंटेलिजेंट लड़का होता है रमेश करके, वो खुद चल के आता है और योगानंदा जी को बोलता है कि यार तूने इस साल पढ़ाई नहीं की है, चल साथ में बैठ के पढ़ते हैं करके। दोनों पढ़ाई की तैयारी करते हैं और जो जो रमेश बताता है ना वो उतना ही पढ़ के जाते हैं एंड ऑनेस्टली वो पास हो जाते हैं एंड दैट्स हाउ उनको डिग्री मिलती है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि यार भगवान सच में था, क्योंकि वो पढ़ाई तो की नहीं साल भर, तो फेल तो होना ही था। पासिंग मार्क एकदम 35 ही आते हैं उनके, मतलब इस तरीके से वो पास होते हैं एंड दैट्स हाउ दे ही गेट्स द यूनिवर्सिटी डिग्री। फिर वो इतने साल युक्तेश्वर गिरी जी की जो आश्रम में उन्होंने सेवा की, तो उसके हिसाब से फिर उनको स्वामी ऑर्डर के मॉन्क घोषित किया जाता है योगानंदा जी को। मतलब स्वामी ऑर्डर एक हाईएस्ट ऑर्डर होता है बेस्ड ऑन योगिक प्रैक्टिसेस में। तो योगानंदा जी को इस तरीके से स्वामी ऑर्डर के मॉन्क बनाए जाते हैं। अब एक बार क्या होता है कि योगानंदा जी की जो बहन होती है वो बहुत पतली होती है, तो योगानंदा जी बहुत ही मजाक उड़ाते थे उनकी शादी में भी। जब उनकी शादी हो रही थी बोले कि इसकी तो सारी हड्डियां दिख रही है, इसे कौन शादी करेगा। इस तरीके से वो अपनी बहन से भी बहुत मस्ती मजाक करते थे कि यार तो क्या ही है, मतलब अपनी बहन का ही मजाक उड़ा रहे थे अपनी बहन की शादी में। तो इस तरीके से कहने का इन शॉर्ट ये है कि उनकी बहन बहुत पतली होती है। अब क्या है कि शादी होने के बाद भी वो इतने पतले थे, तो फिर मतलब वो उनकी बहन बोल रही थी कि यार शादी के बाद जो एंजॉय करना होता है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। वो अपने भाई को बहुत ईमानदारी से बोलती कि भाई मैं तेरे जितना वजन मैं चाहती हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है यार मैं कितनी पतली हूँ, तो मेरी इच्छा है कि मैं तेरे जितनी मोटी हो जाऊं। तो फिर योगानंदा जी बोलते हैं कि देख, तो सबसे पहले तो ये मांस मछली अंडा ये सब खाना बंद कर दे। ये जीजा जी की और तेरी गलत फहमी है कि ये मांस मछली अंडा खाने से मोटी हो जाओगी, ये पॉसिबल नहीं है। तू वेजिटेरियन डाइट ले, भगवान तेरे को मोटा कर देंगे मेरे बराबर, बट तू वेजिटेरियन डाइट लेना शुरू कर। तो फिर जैसे उन्होंने उनके भाई ने बताया, वो मांस मछली अंडा छोड़ देते हैं और शाकाहारी भोजन लेना शुरू कर देते हैं। और जैसे योगानंदन जी ने बोला कुछ ही दिनों में वो अपने भाई के बराबर के वजन उनका बढ़ जाता है। तो इस तरीके से एक मिराकल होता है कि कैसे मतलब एक श्रद्धा और विश्वास से चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे योगानंदा जी को समझ में आने लगता है कि साइंस ऑफ क्रिया योगा क्या है। क्रिया योगा के बारे में बहुत डेप्थ में इसमें बताया गया है, बट इन शॉर्ट यही है कि जो कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं मेडिटेशन में, वही एक योगिक प्रैक्टिस है, साइंटिफिक प्रैक्टिस है, जो महाअवतार बाबा जी ने मतलब ये प्रैक्टिस तो भगवान कृष्ण ने भी किया है, सारे मास्टर्स ने क्रिया योगा ही किया है, नाम क्रिया योगा है, पर ये एक साइंटिफिक प्रोसेस सभी ने यही किया है। तो इसके पीछे क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे करते हैं, क्या है, ये बहुत गहराई में बताया है। फिर इस बीच में योगानंदा जी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं युक्तेश्वर गिरी जी की, आपको रांची योगा स्कूल खोलना है बच्चों के लिए। तो योगानंदा जी बोलते हैं कि यार ये लीडरशिप वाले, ये नेतागिरी वाले काम मेरे से नहीं होंगे, कितना भी काम करो फिर से डांटोगे, कोई सेटिस्फाई ही नहीं होता, तो मैं तो करने का क्या फायदा, तो मैं तो नहीं करूंगा। फिर उनको एक चीज बोला जाता है, आई थिंक महाअवतार बाबा जी या युक्तेश्वर गिरी जी उनको बोलते हैं कि आपने कभी शहद का जो मधुमक्खी का छत्ता देखा है आपने? योगानंदा जी को पूछते हैं, बोले हाँ। तो जो ये भगवान है ना वो शहद है, ठीक है, और ये जो मधुमक्खियां है ना वो हम सब है, और ये जो छत्ता है ना ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो जैसे जैसे आप योगिक प्रैक्टिसेस में आगे जाओगे, आपकी भगवान चाहता है कि आप ऐसी संस्थाओं का
नेतृत्व करो, लीडरशिप करो। मैं मानता हूं कि लीडरशिप ऐसी पोजीशन है कि आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सभी लोग आप पे गुस्सा होंगे, पर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, इस ऐसा सोच के आपको पीछे नहीं हटना है। आपको रांची स्कूल खोलना है, क्योंकि ऐसे छत्ते जहाँ पे स्पिरिचुअल लीडर्स होंगे तो बहुत सारी मधुमक्खियां, बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ के बहुत सुंदर चीजों का निर्माण करेंगे, काम करेंगे, और जिसका नेतृत्व आपको करना है योगानंदा करके उनको समझाते हैं। तो फिर वो समझ जाते हैं, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि चलो ठीक है, योगा स्कूल रांची में बच्चों के लिए वो खोलेंगे, योगदा सत्संग। तो वो रांची में खोलते हैं। उसमें से एक लड़का होता है काशी करके। काशी के ऊपर योगानंदा जी को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलते हैं कि तू जल्दी मरेगा। तो अब ये शब्द बोलने के बाद योगानंदा जी को खुद भी दुख होता है कि उन्होंने ये अपशब्द क्यों बोले। फिर वो बेटा जो होता है काशी, वो काफी नाराज हो जाता है। फिर वो ये बात का चिंता नहीं करता कि वो मरेगा। वो आके योगानंदा जी को बोलते हैं, मेरे मरने के बाद आओगे क्या मेरे को मिलने? उसके बाद मेरा कौन ध्यान रखेगा? फिर से मुझे आप ध्यान सिखाओगे क्या मेरे मरने के बाद? तब योगानंदा जी को इतना दुख होता है कि ये बच्चे के अंदर ध्यान साधना और गुरु के साथ रहने की जो इच्छा है वो कितनी है। वो मर रहा है, उसकी चिंता नहीं है। मरने के बाद क्या गुरु आप मेरे को लेने आओगे क्या? मैं जहां पे भी जन्म लूंगा क्या मेरे पास आप आओगे क्या? ऐसा सवाल जब बच्चे ने किया, तब फिर योगानंदा बोलते हैं कि बेटा मैं आऊंगा, तू कहीं पे भी जन्म लेगा ना, मैं वापस आऊंगा, तेरे को फिर से मैं ध्यान साधना में लेके जाऊंगा। फिर सच में वो जो लड़का होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। योगानंदा जी काफी ट्राई करते हैं उसको जिंदा रखने के लिए अच्छे एनवायरनमेंट में, बट वो अपने घर जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर योगानंदा जी एस्ट्रली देखते हैं वो बेटा कहाँ जन्म ले रहा है। फिर जहाँ वो प्रेग्नेंट होती है जो माता, उनके घर में जाके योगानंदा जी खुद बोल के आते हैं कि ये बेटा जो है ये मेरा शिष्य है, जन्म के बाद में आऊंगा और ये मैं मेरे रांची स्कूल में फिर से दाखिला लेगा। इस तरीके से वो उनके माँ बाप भी मान जाते हैं कि सच में सच होगा करके। इस तरीके से योगानंदा जी काशी के मृत्यु के बाद भी उनका एस्ट्रली ध्यान रख के जन्म के बाद कनेक्ट करते हैं। तो इस लेवल से योगानंदा जी अपनी एक जो मिशन है उनका धीरे धीरे उनको समझ में आने लगता है कि पहले तो वो युक्तेश्वर गिरी जी के वहां पे सेवा कर रहे थे आश्रम में, अब उनको जिम्मेदारी मिली कि रांची स्कूल खोलना। तो धीरे धीरे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ रहे थे। फिर बच्चों के लिए ये योगा स्कूल खोला, तो इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर जी से होती है। और शांति निकेतन का विजन वो समझते हैं कि बच्चों के लिए किस टाइप का यौगिक प्रैक्टिसेस वाला और सिलेबस में क्या क्या होने चाहिए बच्चों के लिए, उनके विकास के लिए। उस पर काफी सुंदर चर्चा वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ करते हैं। इसी बीच में योगानंदा जी को एक गोल होता है, वो युक्तेश्वर गिरी जी ही उनको बताते हैं कि योगानंदा जी को किताब लिखनी होती है। वो ऐसी किताब जहाँ पे लाहिरी महाशया के जीवन के बारे में, महाअवतार बाबा जी के बारे में पूरी जानकारी उनकी लिखनी होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पहले से बता देते हैं युक्तेश्वर गिरी जी। तो इसी सिलसिले में लाहिरी महाशया जो हैं युक्तेश्वर गिरी जी के गुरु, उनकी पत्नी जो होती है काशी मुनि जी, शायद हाँ नाम, तो उनके पास वो मिलके पूरी लाहिरी महाशया के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो क्या थे, क्या कैसे ध्यान साधना में आए, ब्ला ब्ला। तो इन शॉर्ट उनको ये पता चलता है कि जो लाहिरी महाशया होते हैं वो पेशे में अकाउंटेंट थे। वो भी रेलवे में किसी ऑफिस में अकाउंटेंट का काम करते थे। और एक दिन क्या होता है कि उनका पोस्टिंग अचानक से रानीखेत में हो जाता है।
अब रानीखेत में काम बहुत कम होता है अकाउंटेंसी का, तो वो उनको जंगल में घूमने का बहुत पसंद था, लाहिरी महाशया को। तो एक दिन जंगल में घूम रहे थे तो सफेद कपड़ों में एक बंदा पहाड़ पे खड़ा होके लाहरी 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 करके पुकार रहे थे। तो वो एक परेशान हो गई कि इस जंगल में लाहरी लाहरी करके कौन बुला रहा है। तो फिर देखा कि पहाड़ पे एक सफेद कपड़े में बंदे हैं। जाके बोलते हैं कि बताइए जी, आपने मुझे क्यों बुलाया। तो फिर लाहरी महाशया को समझ में नहीं आता है कि वो कौन है। फिर थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं। फिर ऊपर लेके जाने के बाद అక్కడ ఉంది ना दांట్లో बैग लो। तो लाहरी महाशय को पता नहीं चलता है कि वो कौन है, पर वो एक्चुअली होते हैं महाअवतार बाबा जी। फिर लाहरी महाशय को बोलते हैं कि कुछ याद आ रहा है तुम्हें इस गुफा में। तो बोले कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ये जो नीचे आसन है, ये जो कमंडल है, इसको देख के कुछ याद आ रहा है। तो बोले कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो तुरंत फिर महाअवतार बाबा जी, जो थर्ड आई होती है लाहरी महाशया की, थर्ड आई पे हाथ रखते हैं। जैसे ही हाथ रखते हैं, लाहरी महाशया को उनकी पूरी पास्ट लाइफ दिखती है और उनको याद आता है कि जो गुफा में अभी वो खड़े थे उसमें लाहरी महाशया और महाअवतार बाबा जी दोनों ने मिलके करीब 100 साल ध्यान किया था। एक मिनट। करीब 100 साल ध्यान किया था और क्रिया योगा उन्होंने पहले से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है। और फिर उनको महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि इस जन्म में भी तुम्हें क्रिया योगा का प्रचार प्रसार करना है और इसीलिए तेरा जन्म हुआ है। कई जन्मों से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम आओ, क्योंकि अभी तुम जिस भूमिका में इस धरती पे आए हो, वहां पे लोगों के अंदर एक जो गलत फहमी है, रॉन्ग बिलीफ है कि मध्यम मार्ग में रह के, गृहस्थ जीवन में रह के भी कोई सन्यासी हो सकता है। बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन में रह के भी ध्यान साधना में कोई उत्तीर्ण हो सकता है। ऐसी एक एग्जाम्पल धरती पे अभी बहुत सख्त जरूरत है। अभी तक सबके अंदर यही है कि एनलाइटमेंट, आत्मज्ञान के लिए लोगों को हिमालय में जाना पड़ेगा। ऐसी एक धारणा है जिसको आप तोड़ोगे लाहरी। आप समाज में रहोगे, सोसाइटी में रहोगे, काम करोगे और साथ साथ में अपनी साधना को भी बढ़ाओगे और लोगों को साधना में उतारोगे, क्रिया योगा में। तो इस टाइप का एक जो सोल प्लान था लहरी, तुम्हारा बहुत परफेक्ट है, राइट टाइम पे है तुम्हारा, इसीलिए मैंने चुनाव किया है। इस वक्त काफी धरती पे जरूरत है क्रिया योगा का प्रचार प्रसार करना। फिर इस तरीके से डोर मलिक क्लोज चाहिए। इस तरीके से लाहरी महाशया जी को पूरा याद आता है उनका लाइफ पर्पस क्या है, महाअवतार बाबा जी के साथ उनका मुलाकात। इस बीच में काफी उनके एक इच्छा होती है कि वो सोने के महल को देखे, अच्छा खाना खाए। तो महाअवतार बाबा जी जो कुकुचीना रानीखेत में जो पहाड़ है, उस पे पूरा एस्ट्रली सोने का महल को क्रिएट करते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं। फिर लाहरी महाशया को बाबा जी इतने ही बोलते हैं कि ये सब बहुत ही छोटी चीजें हैं, ये तो चलो तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं प्रकट कर रहा हूँ, पर तुम्हारा मकसद बहुत ही उत्तम है। ये छोटी छोटी चीजों में लहरी हमें जाना नहीं है करके उनको समझाते हैं और उनको समझ में भी आता है। अब लहरी महाशया जॉब करते हैं एज एन अकाउंटेंट। तो अब क्या है कि बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह, मैं तो महाअवतार बाबा जी को मिल के आया हूँ और मैं जब बुलाता हूँ तब महाअवतार बाबा जी आते हैं। तो अपने फ्रेंड्स को जाके बोलते हैं कि मैं इतने बड़े गुरु को मिल के आया हूँ और मैं भी आप लोगों को मिलाऊंगा। तो एक दिन बड़ाई चढ़ाई करके सबको बोल देते हैं कि देखो, मैं अभी महाअवतार बाबा जी को बुलाऊंगा और वो आएंगे। और सभी फ्रेंड्स को इकट्ठा करके बताते हैं पूरी कहानी और महाअवतार बाबा जी को बुलाते हैं।
अब महाअवतार बाबा जी आ तो जाते हैं, खीर वीर खाते हैं, उनके जाने के बाद जो डांटते हैं लाहिरी महाशय को कि तुमने क्यों बुलाया, तुम्हें पता है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि ये लोग जो है वो सच्चाई को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे कुतूहल छोटी, मतलब बिल्कुल शॉर्ट टर्म, जिनको सत्य के रास्ते पे चलना ही नहीं है, जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको बताने का क्या फायदा मेरे बारे में। अब से लारी तुम कभी नहीं बुलाओगे, जब आना होगा तो मैं खुद आऊंगा, मुझे जब जरूरत महसूस होगी तब मैं आऊंगा, तुम्हें मुझे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो तुमने अपने फ्रेंड्स को वादा किया था कि बाबा जी आएंगे इसीलिए मैं आया हूँ, अदरवाइज मैं नहीं आता। तो इस तरीके से डांट पड़ती है लारी मासा जी को बाबा जी से। और फिर काफी बहुत ही डेप्थ में वो प्रैक्टिस करते हैं लारी मासा, या 25 साल तक वो एज एन अकाउंटेंट काम करते हैं। और 25 साल मतलब क्रिया योगा में उनका इनिशिएशन होने के बाद भी वो काम करते भी रहे, और लोगों को दिन भर तो ऑफिस का काम करते थे, और रात को उनके जितने भी शिष्य होते हैं वो उनके पास आते थे और पूरी रात भर वो योग साधना करते थे। तो इसी वजह से उनकी जो पत्नी होती है, लाहिरी महाशय जी की पत्नी को बहुत बड़ा गुस्सा आता है कि ये तो क्या है, कम तो सैलरी है, इसमें ये पूरा पैसा इसमें वे लोगों पे स्पेंड कर रहे हैं, तो हम बच्चों और मेरा क्या होगा। इस तरीके की थिंकिंग उनके अंदर डेवलप होती है। तो एक दिन वो काफी गुस्सा हो जाते हैं लाहिरी महाशया अपनी पत्नी पे। इसके बाद उनका एक जो विश्व रूप होता है ना लाहिरी महाशय का, उनकी पत्नी उनको देखती है, उनका कितना बड़ा रूप है, वो कितने बड़े गुरु हैं, और उनका क्या कितना बड़ा मकसद है। उनका मकसद पैसा या परिवार चलाना नहीं है। तब उनको एहसास होता है कि उनका जो पत्नी होती है वो बोलती है कि आज से मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, मैं आज से आपकी सेवक हूँ और आपकी सेवा में हूँ, और आज से मैं कभी भी आपको बच्चों के बारे में, पैसों के बारे में, परिवार के बारे में नहीं पूछूंगी, नहीं बताऊंगी। इस तरीके से वो भी अपने पति की शरण में आके क्रिया योगा में इनिशिएशन लेती हैं। तो इस तरीके से लाहिरी महाशया जी का जीवन होता है, जिसका मकसद यही होता है कि क्रिया योगा का प्रचार प्रसार करना और नए लोगों के अंदर इसका फैलाव करना। इसी साथ में उनकी मुलाकात होती है युक्तेश्वर गिरी जी से, क्योंकि बाबा जी ऑलरेडी बताते हैं कि एक लड़का आएगा, यंग लड़का, जो अमेरिका में योग साधना का प्रचार प्रसार करेगा, और वो युक्तेश्वर गिरी के द्वारा आएगा, इसीलिए तुम्हें युक्तेश्वर गिरी को ट्रेन करना है। तुम्हारा नेक्स्ट जो तुम्हारे बाद जो होंगे वो युक्तेश्वर गिरी होंगे। तो युक्तेश्वर गिरी जी को, युक्तेश्वर गिरी बहुत ही अमीर परिवार से होते हैं, एक बिजनेस फैमिली से होते हैं, उनके पापा बिजनेसमैन होते हैं, और उनकी शादी भी हो चुकी होती है, उनकी बेटी होती है, पर उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उनकी बेटी की शादी हो जाती है। तो काफी समय उनके पास होता है, उनको काफी मौके मिले थे जॉब करने के, पर उनको कभी मजा नहीं आया जॉब करने में, तो वो अपनी योगिक प्रैक्टिसेस में ज्यादा से ज्यादा बिजी रहते थे। तो इसी सिलसिले में युक्तेश्वर गिरी जी की मुलाकात लाहिरी महाशया से होती है, और इस तरीके से लाहिरी महाशया क्रिया योगा को सीखते हैं और पूरी चीजों को वो समझने लगते हैं कि इसका मकसद क्या है। फिर एक बार कुंभ मेले में युक्तेश्वर गिरी जी को महाअवतार बाबा जी मिलते हैं, और फिर उनको पूरा बताते हैं कि युक्तेश्वर तुम किताब क्यों नहीं लिखते, आजकल लोगों के अंदर क्रिश्चियनिटी और हिंदू अलग अलग हैं, पर दोनों के बीच में हार्मनी क्या है, दोनों के कॉमन प्रिंसिपल्स क्या है, उस पे तुम्हें किताब लिखना चाहिए युक्तेश्वर। तो जी जी गुरु जी करके फिर हाँ बोल के युक्तेश्वर गिरी जी किताब लिखते हैं बाबा जी के गाइडेंस में। फिर उनको बाबा जी बोलते हैं कि एक लड़के को मैं भेजूंगा आपके अंडर ट्रेनिंग के लिए, और वो लड़का अमेरिका जाएगा, तो आप इस चीज को अपने नजर में रखना। तो फिर युक्तेश्वर गिरी जी समझ जाते हैं, और वो लड़का और कोई नहीं होता है,
परमहंस योगानंदा जी होते हैं। तो इसी पूरी कहानी को समझ जाते हैं परमहंस योगानंदा जी। फिर वो बोलते हैं, अमेरिका मैं कैसे जाऊंगा, पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे को तो अंग्रेजी बोलना ही नहीं आता। तो युक्तेश्वर गिरी जी बोलते हैं कि तुम्हें अंग्रेजी आए या नहीं आए, तुम्हारे जो शब्द हैं योगा के बारे में वो अमेरिका के लोग सुनेंगे और तुमसे ही चीजें सीखेंगे। हजारों आत्माएं हैं जो तुम्हारा ज्ञान पाने के लिए वेट कर रही हैं अमेरिका में। तो अब रेडी तो हो गए। फिर लास्ट में फाइनेंशियली उनके जो पापा हैं वो मदद करते हैं। योगानंदा जी के जो पिताजी हैं वो उनका जाने का पूरा खर्चा उठाते हैं। लास्ट में उनको डर रहता है कि कैसे मैं जाऊंगा, क्या हुआ। जैसे ही जाने का दिन नजदीक आता है, महाअवतार बाबा जी खुद आके योगानंदा जी से मिलते हैं। उनको देख के योगानंदा जी बहुत खुश हो जाते हैं कि मैं कितना आपका इंतजार कर रहा था। तो फिर योगानंदा जी को बाबा जी बोलते हैं कि बेटा, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि तू युक्तेश्वर जी के अंडर में गाइडेंस लेगा, ट्रेनिंग लेगा, अपने आप को काबिल बनाएगा, अमेरिका जाके ये जो हमारा क्रिया योगा है, जो साइंटिफिक प्रक्रिया है, ये हमारे अमेरिका देशों में, वहाँ के लोगों में प्रचार प्रसार तुम्हें करना है। और लहरी महाशया के जीवन पे, युक्तेश्वर गिरी के जीवन पे, मेरे जीवन पे आप एक किताब लिखोगे। और इंडिया में जितने भी ग्रेट योगीज हैं जिनके बारे में पता नहीं है, उनके बारे में भी आप अपनी किताब में लिखोगे। तो इस तरीके से फिर योगानंदा जी को बोलते हैं कि डरो मत, हम आप फुल्ली प्रोटेक्टेड रहोगे अमेरिका में। तो इस तरीके से योगानंदा जी को महाअवतार बाबा जी साक्षात दर्शन देते हैं और उनको अमेरिका जाने से पहले उनको पूरा गाइड करते हैं कि उनका मकसद क्या है। इस तरीके से काफी उनको क्लैरिटी आ जाती है। अब सवाल यह है कि बाबा जी का इंटरेस्ट अमेरिका में क्यों है, क्यों वो चाहते हैं कि प्रचार प्रसार हो। बाबा जी का, महाअवतार बाबा जी का ये मानना है कि जो हमारा भारत देश है वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे है, पर जो एक मटेरियल भौतिक रूप से जो विकास होता है, जो साइंटिफिक लॉजिकल अमीरी, जो समृद्धि, वो अमेरिका कंट्री में बहुत आगे है। वहाँ के लोग उस चीज में बहुत नॉलेजेबल हैं और हमारे जो लोग हैं वो स्पिरिचुअलिटी में नॉलेज है। तो हमें अमेरिका से, भारत देश को अमेरिका और दूसरे लोगों से सीखना है कि किस तरीके से एक अपने देश का विकास करने के लिए क्या क्या अच्छी तरीके से स्टेप्स दूसरे देशों ने जो लिए हैं वो दूसरे देशों से सीखने हैं, और बाकी सारे देशों को भारत देश से स्पिरिचुअलिटी का बारे में सीखना है। इस तरीके से जब हम एक देश दूसरे देश से सीखेंगे तभी इस धरती पे एक नया विकास होगा, तभी एक प्रोग्रेस होगा, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं तो एक दूसरे की बेस्ट चीजें नहीं सीखेंगे, तब इसीलिए हम पीछे रह रहे हैं। तो इस तरीके से बाबा जी का एक विजन है कि सारे देश एक दूसरे से सीखे। अमेरिका भेजने का योगानंदा जी का मकसद यही था कि अमेरिकन लोगों में स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज बढ़े। तो फिर लास्ट में युक्तेश्वर गिरी जी भी योगानंदा जी को बोलते हैं कि तू भूल जाना कि तू इंडियन है और अमेरिकन लोगों के अंदर घुल मिल जाना, पर ये मत सोचना कि पूरा उनके अंदर घुल मिल जाना। तुम्हें वहां के जो लोगों की जो बेस्ट क्वालिटीज है उनको अडॉप्ट करना है, हमारी जो इंडियन भारतीय कल्चर की जो बेस्ट क्वालिटीज है उनको भी अडॉप्ट करना है। दोनों को साथ में लेके चलना है, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, किसी भी चीज को भूलना नहीं है। इस तरीके से महाअवतार बाबा जी और युक्तेश्वर गिरी जी के दिशा निर्देश में योगानंदा जी निकल जाते हैं। शायद 1920 के टाइम पे वो निकल जाते हैं और इसके बाद करीब 15 साल युक्तेश्वर गिरी जी के बताए प्रमाण से योगानंदा जी अमेरिका में रहते हैं 15 साल लगातार।
और अलग अलग जगह पे क्रिया योगा के सेंटर्स खोलते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स देते हैं। पहली बार जब वो शिप में जा रहे थे अमेरिका में, तो लोगों ने योगानंदा जी को देख के हंसे, अच्छा यू आर अ योगा टीचर, बट टेल अस अबाउट समथिंग अबाउट योगा। तब योगानंदा जी डर गए कि मैं कैसे बताऊंगा, अंग्रेजी तो आती नहीं है। तो खड़े रह गए, खड़े रह के बोल, मुख में से कोई शब्द आए तब ना, तो उनको देख के सब हंसने लगे। अचानक से इंग्लिश में फटाफट वो बोलना शुरू किया योगा में। तो इस तरीके से महाअवतार बाबा जी चैनल होके योगानंदा जी के द्वारा पूरा योगा के बारे में बोलना शुरू किया। उसके बाद योगानंदा जी काफी फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया। इस बीच में जब अमेरिका रहे तब उन्होंने किताब लिखना शुरू किया, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। साथ साथ में उनको लगा कि उनको और ज्यादा डेटा, स्टोरीज इकट्ठा करनी है इंडियन योगीज के बारे में, ग्रेट जो योगीज हैं जिनको पूरी दुनिया को जानना चाहिए। तो इसीलिए उनको भारत भी आना था, एक फोटोग्राफर को लेके, एक वीडियोग्राफर को लेके वो भारत का प्लानिंग भी करते हैं। इसी बीच में एक दिन मेडिटेशन जब करते हैं तब युक्तेश्वर गिरी जी का मैसेज आता है मेडिटेशन में कि अब बहुत हो गया, 15 साल हो गए तुम्हें अमेरिका गए हुए, अब वापस आ जाओ, बहुत ही जल्दी मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। तो ये मैसेज देख के वो तुरंत अमेरिका छोड़ के भारत आते हैं। और भारत आने के बाद काफी बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं युक्तेश्वर गिरी जी, बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि देखो मेरा प्रोडक्ट अमेरिका में जाके कितना सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरीके से काफी आनंद महसूस करते हैं और उनको ये नहीं पता होता है योगानंदा जी को कि बहुत जल्दी शरीर छोड़ने वाले हैं। तो वो एक्साइटमेंट में वो कुंभ मेले में चले जाते हैं, मैं वहां पे थोड़ा लेक्चर्स दूंगा, लोगों से मिलूंगा। बट युक्तेश्वर गिरी जी उनको हिंट तो देते हैं कि बहुत जल्दी जाने वाले, पर योगानंदा जी मजाक मजाक में, खुशी खुशी में भूल जाते हैं। जैसे ही वो वहां चले जाते हैं कुंभ मेले में, वहां पे उनको मैसेज मिलता है कि अब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, जब तक तुम आओगे तब मैं नहीं रहूंगा। तो सच में युक्तेश्वर गिरी जी अपना शरीर छोड़ देते हैं और फिर जब वापस आते हैं वो योगानंदा जी इतना रोते हैं कि क्यों मुझे नहीं रोका आपने, मैं कुंभ के मेले में जा रहा था तो बोल सकते थे कि मैं जा रहा हूँ, क्यों मेरे को जाने दिया, कैसे छोड़ के चले गए करके बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा रोते हैं ना कि अब मैं आपके बिना क्या करूंगा, कौन मुझे गाइड करेगा, इतने साल तो मैंने आपके बताए हुए बिताया, अब अकेला मैं क्या करूंगा, कौन मुझे गाइड करेगा करके बहुत ज्यादा वो रोते हैं। इसके बाद ऐसा होता है कि युक्तेश्वर गिरी जी की मृत्यु के बाद भी वो किसी किसी लोगों को दर्शन देते हैं और गाइड करते हैं कि कैसे रहना है, करना है। इस बीच में क्या होता है कि अब योगानंदा जी इंडिपेंडेंट हो गए, वो अकेले रहना सीख गए। फिर वो गांधी जी से जाके मिलते हैं, वर्धा में विजिट करते हैं, उनके आश्रम की चीजों को समझते हैं। फिर गांधी जी पहली बार योगानंदा जी से क्रिया योगा सीखते हैं, पूरी उनकी जो वैल्यूज हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, गांधी जी की बेस्ट क्वालिटीज को। इसके बाद उनको जो स्टोरी मेंशन, क्योंकि वो आए इसलिए थे ना कि इंडिया में जो ग्रेट योगीज हैं उनकी लाइफ स्टोरीज को डॉक्यूमेंट करे, तो उसमें से एक तो गांधी जी थे, दूसरे आनंदा मोई माँ करके जो है बंगाल में, तो उनको वो मिलते हैं, उनका फोटो लेते हैं। फिर एक गिरिबाला करके एक योगिनी होती है जो कई सालों से खाना नहीं खाते हैं, कैसे उन्होंने जस्ट लाइट, जो प्रकाश है उसके बल पे वो कैसे बिना खाना खाए इतने साल रही, उनका क्या अनुभव रहा। गिरिबाला जी होती हैं, वो एक्चुअली बहुत ओवर ईटिंग करती थी, अपने मायके में शादी करके आई तो वहां पे भी बहुत ज्यादा खाना खाती थी। तो एक दिन वो बोलती है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो उनकी जो सास होती है वो बोलती है
तो ओवर ईटिंग से तो तू बचती नहीं है, तो बिना खाए तो रह ही नहीं सकती है, तेरे बस की नहीं है। तो वो काफी वो पर्सनल ले लेती हैं गिरी बालाजी, बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं रह पाऊंगी। फिर वो भगवान को प्रे करती हैं बहुत इंटेंसली कि मुझे एक ऐसा गुरु दो कि मैं बिना खाना खाए सिर्फ और सिर्फ प्रकाश पे जीवित रहूं, खाने पे ना जीवित रहूं। भगवान उनके पास वो गुरु को भेजते हैं। फिर वो गुरु, वो योगी बालाजी नदी किनारे इंतजार करती रहती है, तो वो गुरु आता है, बोले कि भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है, आपको एस्ट्रल लाइट पे कैसे रहना है उसके लिए मैं आपको अभी इनिशिएट कर रहा हूँ योगा, क्रिया योगा में। अब आज से आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से योगी जो गिरिबाला होती हैं वो बोलती हैं कि मेरे लाइफ का मकसद इतना है कि जस्ट प्रूव करना ह्यूमैनिटी को कि वी आर स्पिरिट्स, वी आर नॉट बॉडीज। हम सिर्फ लाइट, प्रकाश पे हम जी सकते हैं, बस ये प्रूफ करना था मेरी लाइफ का मकसद, बस इतना ही था। सिर्फ हम अपना पूरा समय अपने शरीर के पीछे, खाने के पीछे जो बर्बाद करते हैं, ऐसा नहीं है, हम सिर्फ लाइट से भी जीवन जी सकते हैं, ये मेरे को बस प्रूव करना था। इस तरीके से गिरिबाला की स्टोरी भी डॉक्यूमेंट करते हैं। फिर एक बार क्या होता है, हाँ, अब एक लास्ट इंसिडेंट होता है कि अमेरिका जाने से पहले वापस क्योंकि स्टोरीज तो इकट्ठा कर ली, अमेरिका जाने से पहले युक्तेश योगानंदा जी मुंबई की एक रीजेंट होटल में कमरे में बैठे होते हैं। तो कमरे के बाहर वो देखते हैं भगवान कृष्ण उनको दर्शन देते हैं दूर से, और कुछ इशारा या कुछ करते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि कोई समथिंग बहुत बड़ी घटना होने वाली है। योगानंदा जी को समझ में आ जाता है। फिर योगानंदा जी को समझ में आने के बाद भगवान कृष्ण के दर्शन देने के एक हफ्ते के बाद क्या होता है कि वो मेडिटेशन में बैठे होते हैं उसी होटल में, मुंबई के रीजेंट होटल में। अचानक से उनकी जो खिड़की में से एक बहुत बड़ा प्रकाश एंटर होता है और तुरंत फिर युक्तेश्वर गिरी जी के शरीर में तब्दील हो जाता है। अब उनको देख के योगानंदा जी इतना रोते हैं, इतना गुस्सा करते हैं कि क्यों छोड़ के गए मेरे को, क्यों छोड़ के गए, आप सच में हो ना, अब जिंदा होना मुझे पता है, फिर क्यों छोड़ के गए। फिर योगानंदा जी को युक्तेश्वर गिरी जी बताते हैं कि बेटा यस, ये शरीर मैंने तुम्हारे लिए मैनिफेस्ट किया है, मैं हूं, पर फिजिकल शरीर नहीं है। जैसे इस धरती पे जितने भी सोल्स होती हैं उनके जो कर्मों का संतुलन करने के लिए साधुओं को भगवान भेजते हैं उनको गाइड करने के लिए, तो हमारे जो धरती के जो फिजिकल कर्मा होती हैं उनको बैलेंस करने के लिए साधु आते हैं। तो उस तरह से हर इंसान के 3 शरीर होते हैं, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। तो फिजिकल कर्मास की डेथ होने के बाद फिजिकल बॉडी का डेथ होता है एक, तो उसी तरह बहुत सारे सोल्स की एस्ट्रल कर्मास होती हैं, उसके लिए एक ऐसा एस्ट्रल मास्टर चाहिए। तो भगवान ने मुझे अभी एस्ट्रल सोल्स को गाइड करने के लिए चुना है, जिससे मैं उनकी एस्ट्रल कर्मास को क्लीनिंग करने में हेल्प करूं। अभी तक मैं फिजिकल लोगों को फिजिकल कर्मास क्लियर करने में गाइड कर रहा था, अब मैं एस्ट्रल कर्मास को क्लियर करने में गाइड कर रहा हूं। तो अभी मेरी प्रेजेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो गॉड ने मुझे दी हैं, तो मैं कहीं नहीं गया हूं योगानंदा, जब भी आप मुझे याद करोगे मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब मैं जिंदा लग रहा हूं ना, तो इस तरह से मैं कभी भी आ सकता हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, आई एम अलाइव। फिर उनको योगानंदा जी को पूरी तीनों वर्ल्ड के बारे में बताते हैं, फिजिकल वर्ल्ड क्या होती है, एस्ट्रल वर्ल्ड क्या होती है, कॉजल वर्ल्ड क्या होती है, ये 3 शरीर कैसे काम करते हैं, फिजिकल डेथ क्या होती है, एस्ट्रल डेथ क्या होती है, कॉजल डेथ क्या होती है, कैसे कॉन्शियसनेस गॉड के पास कनेक्ट होती है। इस तरीके से पूरा नॉलेज देते हैं योगानंदा जी को युक्तेश्वर गिरी जी, तब जाके उनको एक क्लैरिटी आता है कि अच्छा इसका मतलब ये है। एंड लास्ट में
काफी वो खुश हो जाते हैं और अमेरिका जाने के बाद एक जगह पे वो लेक्चर देते हैं। तो एक बंदा होता है, उसका नाम मैं अभी भूल गई हूँ, तो डिक्सन करके एक बंदा होता है जो कई सालों से योगानंदा जी का इंतजार करता रहता है। तो उनको पता नहीं होता है कि योगानंदा जी उनके गुरु हैं, पर इंतजार जरूर करता है। फिर योगानंदा जी क्या है कि अभी इंडिया ट्रिप से बंगाल से एक चांदी का कप खरीद के जाते हैं। अब क्रिसमस का टाइम था, तो सभी जो साधक होते हैं, क्रिया योगीज होते हैं, उनको गिफ्ट्स दे रहे थे। तो ये जो डिक्सन करके जो बंदा है, उसको चांदी का कप देते हैं योगानंदा जी। तो वो देख के वो इतना खुश हो जाते हैं, बोले कि आप ही मेरे गुरु हो। आज से करीब 20-25 साल पहले स्वामी विवेकानंद आए थे लंदन में, और मैं और मेरी माँ उनका स्पीच सुना था और बहुत मंत्रमुग्ध हो गया था। उनके पास में गया, गुरु करके मैंने सोचा। तब विवेकानंदा जी ने बोला कि बेटा, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आपका गुरु कोई और है, आएगा और आपको चांदी का कप देगा, आपका गुरु। तो ये शब्द उन्होंने आज से 20 साल पहले बोले थे, और आज आपने मुझे ये चांदी का कप दिया। मुझे बहुत खुशी है आपसे मिलके। इस तरीके से योगानंदा जी फिर से युक्तेश्वर गिरी जी की मृत्यु के बाद अमेरिका वापस चले जाते हैं, और 1940 से लेके 1951 तक लगातार अमेरिका में प्रसार करते हैं। एंड दैट्स हाउ उनकी अंत में जब मृत्यु होती है, कई दिनों तक उनका शरीर बिल्कुल लाइव रहता है, उसमें कोई भी सड़न नहीं होती है, बिल्कुल लाइफ एनर्जी के साथ वो रहते हैं। तो ये देख के अमेरिकन्स बिल्कुल आश्चर्यचकित होते हैं कि एक योगी का शरीर और एक नॉर्मल बंदे के शरीर में क्या फर्क होता है। तो इस तरीके से मृत्यु के पहले भी और मृत्यु के बाद भी अमेरिकन्स इस चीज को फील करे, और उन्होंने आज क्रिया योगा के चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज किया और पूरे वर्ल्ड वाइड फैलाया। तो आप देखोगे कि अगर योगानंदा जी को जो लाइफ है, उनकी जन्म से पहले ही उनकी माता जी को पता था कि एक ग्रेट गुरु आने वाला है, और योगानंदा जी की मृत्यु तक उन्होंने कितना एक फोकस, लगातार उन्होंने अपने सोल पर्पस को समझा, अवेयर रहे, अपने गुरु से मिले, गुरु की आज्ञा का पालन किया। उनकी पूरी श्रद्धा हमेशा पहले से भगवान पे अटूट थी, पहले भी थी, जीवन भर थी। लाइफ में उन्होंने लगातार अपने मकसद पे काम किया, जो महाअवतार बाबा जी उनसे चाह रहे थे कि वो किताब लिखे, उन्होंने किताब लिखा, पब्लिश किया। आज वर्ल्ड वाइड ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एक ऐसी किताब है जो हाईएस्ट सेलिंग बुक है, स्पिरिचुअल बुक। स्टीव जॉब्स के बारे में अगर आपने सुना हो, जो एप्पल कंपनी के फाउंडर है, उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने सारे कंपनी के एम्प्लॉयज को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी किताब को उन्होंने गिफ्ट किया, और बोला कि मैंने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही किताब पढ़ी है, वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। साल में एक बार वो हर बार रिवाइज करते थे। उनका एप्पल का जो टैबलेट था, उसमें एक ही बुक डाउनलोडेड होती थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, और कोई नहीं थी। और ये किताब उन्होंने एप्पल कंपनी खोलने से पहले पढ़ी थी, जब वो इंडिया आए थे 1974 में। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एक ऐसी किताब है जो हजारों लोगों को ट्रांसफॉर्म कर चुकी है, इंक्लूडिंग स्टीव जॉब्स। तो मुझे आशा है कि आपको मजा आया होगा। तो बहुत इस बात बहुत बहुत स्वाति दी, इतना मजा आया। मैं तो ऐसे मंत्र मुग्ध होके सुन रही थी, और इतनी एनर्जीज हो रही थी कि मेरे हाथ अकड़ गए थे। मैंने इसको 3 साल पहले पढ़ा था बुक को, पर आज जब आप इंसिडेंट बता रहे थे तो वो सब चीजें याद आ रही थी। हर एक चीज याद नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा कि जैसे मुझे फिर से पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा बोला आपने। और 1 घंटे में पूरी इतनी मोटी बुक को बताना, जो उसका पूरा एसेंस है, वो सिर्फ स्वाति ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को अनम्यूट कर रही हूँ, जोरदार ताली बजाया जाए स्वाति जी के लिए। और जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आज, आप लोगों को बिल्कुल, जिन लोग भी खरीद सकते हैं ये बुक को अमेजोन से या कोई भी स्टोर से, बिल्कुल ये उन्होंने सिर्फ एसेंस बताया है। जब आप पढ़ेंगे, वो एनर्जी जब फ्लो होगी, मुझे याद है ना, मैं तो मतलब छोड़ती नहीं थी, बस रात का खाना खत्म हुआ फिर बैठ जाती थी, फिर सवेरे जैसे फ्री हुई तब बैठती थी। तो ये बुक बहुत अच्छी है। तो अनम्यूट करिए, बताइए स्वाति जी को, और सबसे थैंक पहले यू, जोरदार थैंक यू, ताली बजाइए। थैंक यू स्वाति मैम। बहुत बढ़िया। नमस्ते नीता मैम। थैंक यू स्वाति मैम। थैंक यू बोलने का बहुत तरीका बढ़िया। बहुत ज्यादा स्टाइल, बिल्कुल इतनी इजीली बोल दिया आपने, जैसे थैंक यू। खेल खेल में सुना Thank you. दियो, जैसे ऐसे तरीका था आपका। बहुत ही मैम बढ़िया। ये बुक तो देख बहुत करके अच्छा, मुझे बहुत बहुत टफ लगता था, लेकिन आज सुन करके इतना आसान लग रहा है, इसके लिए मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ और आभार व्यक्त कर रही हूँ। मुझे तो बड़ा आनंद आ गया। मैंने पढ़ी है इस पुस्तक को, लेकिन कुछ चीजें डाउट्स थी, वो अभी बहुत क्लियर हो गई बहुत अच्छे से। इसके लिए सो गए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। कितने लोगों के पास बुक है पर पढ़ना नहीं शुरू किया है? मैम मैंने तो पढ़ा है बुक को, बीच में जो डाउट्स थी वो मैम से आज क्लियर हो गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं तो आज बहुत धन्यवाद कर रही हूँ महाअवतार बाबा जी को और नीता मैम को और स्वाति मैम को तहे दिल से, क्योंकि इसके लिए तो मैं ना करताल में बड़ा बेचैन थी कि कोई मुझे समझा दे, इसके लिए बड़ा परेशान थी मैं, अंदर अंदर सोच रही थी कि कोई मुझे इसको एक्सप्लेन कर दे। अभी मैं करताल से फिर से ये वाली बुक खरीद के लाई हूँ और माही को गिफ्ट भिजवाई और एक मेरी कजिन को दी हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया। बहुत ही पहले पढ़ी हुई थी, वो रिकॉल हो गई, और इतनी अच्छी तरीके से, कितना इजी से सुना दिया ना, कितना मतलब मंत्रमुग्ध हो गई सच में। मतलब हर एक मेडिटेटर के लिए ये बुक बाइबल के समान है। देखिए, इसमें सब एक्सपीरियंस है। और पहली बार मैंने इस बुक को पढ़ के ही लाड़ी महाशय जी, महाअवतार बाबा जी, इन सब से हम कनेक्ट हो पाए, नहीं तो कहाँ जानते थे हम इन सब के बारे में। तो हाँ ये जी। बुक हर एक के लिए एक बाइबल है। किरण जी, आपने भी मेरे साथ एक बुक ये वाली खरीदी थी, कहाँ है आपकी बुक, दिखाओ। हाँ किरण, छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर मैं दूसरी बुक्स पढ़ रही हूँ। तो कहाँ है वो बुक? है मेरे पास है। हाँ, हम लोग क्या फोटो भी खिंचवा लिए थे ना। नहीं, अपन दोनों साथ में ही लिए थे, साथ में ही लिए थे। मेरे वो संकल्प शक्ति वगैरह लेके आई, वो सब पढ़ रही हूँ। ये मोटी है ना बहुत, तो देख के डर लगता है कब तक तो पूरी देखो, होगी। उन्होंने 1 घंटे में बताया है, कितने सुंदर तरीके से बताया। इसके लिए मैम को तो मैं बहुत 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 सैल्यूट करूंगी कि इतनी अच्छे से इतने कम शब्दों में पूरी किताब उन्होंने बताई है। और मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी 2 मिनट का, कि जब मैं ये बुक खरीद कर लाई थी और फर्स्ट डे जब मैंने इसको पढ़ा था तो मेरे तो पसीने आ रहे थे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कैसे कर पाऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था और बहुत परेशान हो गई थी कि घर में इतने सारे काम पड़े हैं, बुक भी पढ़ने हैं, ये भी वो भी। और लास्ट में मैं ना बुक को हाथ में लेके काम को साइड में करके बुक के साथ ही सो गई। फिर उठी हूँ, फिर काम किया है। रात को भी टेंशन था कि बुक तो पढ़ना है मुझे, लेकिन कहाँ से कैसे करूँ, अब मेरे पल्ले तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा। बहुत अपसेट थी, हस्बैंड को भी बोल रही थी प्लीज थोड़ी हेल्प करो, कहते बुक पढ़ना खुद से पढ़ो, मैं क्या हेल्प करूंगा इसमें। मैं क्या, अच्छा चलो ठीक है। रात को मैं सो गई, सपने में क्या देख रही हूँ कि मतलब थे तो वो पतरी सरी, लेकिन उनका ना ऊपर का भाग नहीं दिख रहा था, मेरे को मूछ दाढ़ी आंखें दिखाई दी। और वो मुझे कह रहे हैं कि जो करने आई हो इस धरती पे वो करो, ये तो जिंदगी का चक्कर चलता रहेगा, ये काम तो चलता ही रहेगा, उनको साइड करो और इस किताब को खत्म करो पढ़कर। मैंने इसको पढ़ा और मतलब सेशन में एक डॉक्टर एस सर के क्लास में बुक रीडिंग सेशन में भी मैंने बहुत कुछ समझा था, लेकिन कुछ डाउट्स थे जो आज मैम्स के माध्यम से क्लियर हो गया। तो सो मेनी थैंक्स मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता मैम थैंक यू। और स्वाति को दीजिए। मेरे को तो उन्होंने जैसे बोला परमहंस का, मैंने बोला यस, क्योंकि मैं स्वाति बहुत बार मोटिवेट करी हूँ इन लोगों को कि इस बुक को पढ़ो, पर क्या है, वो बहुत इतनी मोटी पेजेस देख के ना अच्छे अच्छे लोग भी शुरू नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज आप लोग हिम्मत करोगे, बहुत प्यारी स्टोरीज हैं,
बहुत हाँ, प्यारी बहुत प्यारी अच्छे स्टोरीज है, और एक्सपीरियंस जो होते हैं, जो लाड़ी मास्टर जी की बीवी जाती है और उनको ऊपर देखती है तैर रहे हैं, वो कुछ कुछ मुझे याद आ रहा था अभी भी। बहुत प्यारी है वो स्टोरीज, कहानियों के समान आप पढ़ते जाएंगे। और महावतार बाबा जी के बारे में भी बहुत कुछ है। तो थैंक यू वेरी मच। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं तो स्वाति जी को हम फ्री करें। आंटी हमको भी कुछ शेयर करना था। हाँ जी, अब बोलो। एक्चुअली ये वाली बुक ना हमको लक्ष्मी आंटी ने एक बार रिकमेंड किया था, बुक दिखाई थी हमको और बोला था ये बुक है योगी की अमृत कथा, इसको पढ़ना, मैं तुमको दे सकती हूँ लेकिन मैं दूंगी नहीं, तुम अपने पैसों से खरीदो, जब तुम खुद खरीदोगे ना तो तुम इसको पढ़ोगे, हम दे देंगे ना इसको एक कोने में रख दोगी। तो हमेशा सोचते थे बुक कहाँ से ले, कहाँ से ले, किधर से ले, कहाँ मिलेगी। एक दिन वॉक करते करते मेरे घर के पीछे योगानंद सोसाइटी है, हमको पता भी नहीं, मेरे घर के पीछे एक घर है, वहाँ सोसाइटी, वो संडे संडे को करते हैं, सत्संग वगैरह करते हैं। वो उनके घर में बहुत सारे पेड़ वेड़ लगे हुए, तो दिखती नहीं थी बोर्ड, तो वहां पे वो एग्जीबिशन लगा था, सेल पे लगी थी बुक, तुरंत घर गए और पैसे लेके आए और वो बुक खरीद के लेके आए। वो पढ़ रहे हैं, अभी पूरी नहीं हुई है, हम इंग्लिश वर्जन लिए थे, उसमें इंग्लिश वर्जन बहुत टफ है, हर लाइन को 5 टाइम्स रीड करने के बाद समझ में आता था। यस। उसका इंग्लिश वर्जन इतना टफ है, अभी हमको टाइम नहीं, तो आप जो ऑडियो बुक भेजे हैं ना उसको चला के सुनते रहते हैं, अभी 12वें अध्याय तक पहुंचे, आज सुबह से सुन रहे थे। इसकी स्वाति मैंने ऑडियो बुक भी निकाल के इन लोग को भेजी। हाँ भेजिए कि मैम। प्रभु लोग, तुम लोग नहीं पढ़ पा रहे हो तो प्लीज सुनो। और एक चीज और बताना आंटी, 4 दिन, आज से 3-4 दिन पहले लक्ष्मी आंटी का अचानक से कॉल आया, बोली कि जिया मैं कुछ सीख के आई हूँ, क्रिया योग तुमको सीखना है क्या? मतलब आज से 5-6 साल पहले तक हम जाते थे, आंटी के यहाँ जाना बंद कर दिया, हम बोले ठीक है आंटी आ जाते हैं, आंटी ये तो मना नहीं करते हैं। कल हम गए थे आंटी के घर, आंटी सीख के आई थी, क्रिया योग का एक पार्ट हमको सिखाई थी, और फिर आप बताए कि आज योगानंद में होने वाला है, तो हम बोले कैसे कनेक्ट हो रही है सब चीजें। आज सुबह हाँ, मेरा तो कोई काम को नहीं, मेरा कोई काम ही को नहीं, सही बात है। किरण जी, नहीं तो आपको कंफर्टेबल लग रहा है जिया जी तो करिए। अभी क्रिया योग जरूरी नहीं है हमें सीखना, क्योंकि पृथ्वी सर ने जो एकदम सरल पद्धति दी है आनापानसति, महावतार बाबा जी भी यही मैसेज कर रहे हैं कि आज से पहले क्रिया योग कंपलसरी था, मतलब यौगिक जो करते थे, पर अभी अगर सीधा आनापानसति भी कर रहे हैं तब भी आपके रिजल्ट साथ में है। और हमको पहले लगता था कि महावतार बाबा जी क्रिया योग के मास्टर हैं, पर आप देखेंगे कि PSSM के हर मास्टर के साथ महावतार बाबा जी कनेक्ट है। अभी पढ़ना है, अभी जाना है तो कहाँ? स्वाति जी आप बताइए, जो क्रिया योग के लिए जैसे मैंने बताया। मैं आपको बताऊं ना कि आई होप आपको पता हो कि लाइक महावतार बाबा जी से मैं और मेरे हस्बैंड कैसे कनेक्ट हुए। आर यू अवेयर ऑफ दैट स्टोरी? नहीं मुझे नहीं मालूम है, बताइए बिल्कुल। हाँ जी, तो मैं बता रही हूँ ना कि लाइक आई हैव टॉक टू महावतार बाबा जी बिफोर माय मैरिज, आफ्टर मैरिज, तो लेट मी शेयर दैट इंसिडेंट ऑल्सो। तो मैंने बताया ना कि 2010 से पिरामिड ध्यान कर रही हूँ, और हमेशा मतलब धीरे धीरे आत्मा के लेवल पे मेरे को जागृति होने लगी, कौन से सोल्स हैं जिनके साथ मैं शादी कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। मेरे अंदर एक इंट्यूशन आता था कि ये हिम्मत वाला नहीं है, ये नहीं चलेगा, इस तरह से, बट मैं समझ नहीं पाती थी कि क्या है। पर ध्यान कर करके एक मेरे को विजन तो आया कि ऐसा बंदा जो शाकाहार के लिए काम करता हो, पत्री जी से मेरे से ज्यादा प्यार करता हो, तो मेरे से ज्यादा सेवा करता, क्योंकि मैं कभी कभी थोड़ा लाइट मूड में अपनी इच्छा से करती हूँ कुछ काम, तो मैं मेरे से ज्यादा हो तो मैं ज्यादा सीखूंगी ना, मेरे से कम लेवल का होगा तो फिर मेरे को धक्का मारना पड़ेगा, और मेरे से आगे होगा तो वो मेरे को लेके जाएगा आगे। तो स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड मास्टर से शादी करना है, मैंने विजन था।
इसके बाद क्या हुआ कि 2016 तक तो मैंने 15 तक तो सोचा नहीं कि शादी करना है, पर धीरे धीरे मैंने अपने मेंटली प्रिपेयर किया 2016 में कि यस मुझे शादी करना है। फिर मैंने पिरामिड वैली जाके वहां पे मैंने मास्टर्स को मांगा हेल्प कि प्लीज मुझे मेरे सोल मेट से कनेक्ट करो, मुझे मिलना है। अब मैं रेडी हूँ शादी के लिए। somebody who is meditator, vegetarian, और जो मुझे अपने मकसद को पूरा करने में सपोर्ट करे और मैं भी उसको करूँ सपोर्ट। तो फिर मेरी जो सिस्टर हैं उनके माध्यम से फेसबुक के थ्रू मेरी सिस्टर, मेरे घर में मैंने सब, जो रजनी है ना जिनका सेशन, जो आपका सेशन लेने वाली है, तो रजनी मैंने घर में बता दिया था कि कोई भी मेडिटेटर हो, वेजिटेरियन हो, कोई भी चलेगा, बट उससे कम कोई नहीं चलेगा। तो घर वालों को भी पता चल गया कि ऐसा ही लड़का ढूंढना है। तो मेरी बहन फिर पिरामिड वैली में किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू बात करी, तो भार्गव रेड्डी जो है मेरे हस्बैंड, उनका प्रोफाइल उन्होंने सजेस्ट किया मेरी बहन को। तो मेरी बहन ने फिर मुझे व्हाट्सएप फेसबुक में मैसेज किया कि तू इस लड़के से बात कर, ये तेरे लायक है। तो मैंने बोला यार ऐसे तो कौन है पागल, जो मेरे जितना पागल भी है क्या कोई इस दुनिया में। तो फिर मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मैं बात करी कि सच में कितना पागल है, मैं चेक करती हूँ। फिर धीरे धीरे बात करना शुरू किया तो पता चला कि भार्गव ऑलरेडी महाअवतार बाबा जी से कनेक्टेड है। भार्गव की जो पास्ट लाइफ मदर हैं उनके अंदर महाअवतार बाबा जी आके, वो वेजिटेरियन रैलीज का प्रोजेक्ट महाअवतार बाबा जी ने भार्गव को दिया था पहला काम। तो ऑलरेडी वो वेजिटेरियन रैलीज के काम में बिजी थे। और तो मैं तब तक मैंने देखो 2017 इतनी पागल, अच्छा ठीक है, मतलब किताब में नाम सुना है पर हमने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया ना कि कौन है महाअवतार बाबा जी। फिर ठीक है करो, चलो अच्छी बात है। फिर मेरा तो मेन है कि पत्री सर से ग्रीन सिग्नल आए। फिर 1 महीना बात करके मेरे को लगा कि यार यही मेरा लाइफ पार्टनर है, पर डाउट तो आएगा यार, गड़बड़ हो जाएगा तो फिर पत्री सर ना कि जो अगर पत्री सर मना करेंगे ना तो आज से हम बात नहीं करेंगे, और पत्री सर होके बोलेंगे तो आगे बात करेंगे। तो 16 अगस्त 2016 पत्री सर के पास भार्गव मिलने गए चेन्नई, और फिर पत्री सर ने बोला कि यस वही आपकी लाइफ पार्टनर है। फिर मेरे को बोला नाउ यू आर मेकिंग राइट चॉइस, मतलब जो इमॉर्टल टॉक्स में हनुमान बोलते हैं ना सोल चॉइस या ईगो पर्सनालिटी चॉइस, तो मैं सोल चॉइस पहली बार करना सीखा वहां पे। नाउ यू आर मेकिंग राइट चॉइस, अच्छा ठीक है। तो इस तरीके से पत्री सर ने ओके बोला। अब पत्री सर के ओके बोलने के बाद 22 अगस्त महाअवतार बाबा जी चैनल होके, जो भार्गव की पास्ट लाइफ मदर है बैंगलोर में, उनके अंदर उन्होंने चैनल होके बताया कि स्वाति आपकी लाइफ पार्टनर है, आपको उनसे शादी करना है। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे लाइफ में, बट आपको हमेशा स्वाति के साथ रहना है। इस तरीके से उन्होंने महाअवतार बाबा जी ने सुबह 4:30 बजे चैनल करके बताया। अब उस वक्त मैं भी मेडिटेशन कर रही थी 4:30 बजे सेम टाइम पे। मैं भी तो साथ में, मेरे को भी कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लेते, मैं भी बात करती मेरे बारे में तुम्हें क्यों बता रहे हैं, ये कौन है महाअवतार बाबा जी। थोड़ा मैं इरिटेट हो गई कि ये क्यों मेरे पीछे पीछे बातें कर, मेरे को भी बात करना है। फिर इस तरह से हुआ। तो इस तरीके से महाअवतार बाबा जी पत्री जी के बोलने के बाद खुद आके भार्गव को बताया। अब तो दो मास्टर ने ग्रीन सिग्नल दिया, ठीक है अब तो और ही मजे हो गए। फिर पत्री मैडम और पत्री सर का जयपुर में प्रोग्राम था 2017 में फरवरी में, तो मैं मैडम को उनके साथ, मेरा ड्यूटी लगा था जयपुर में उनका ध्यान रखना। तो फिर सोच यहाँ पे देखो टर्निंग पॉइंट। अब मैं तब तक एकदम हवा में थी, एकदम लाइट ले रही थी कि कौन महाअवतार, अरे ठीक है यार ऐसे तो बहुत लोग आते हैं, अपने को पत्री जी से मतलब है, मैं तो बिल्कुल ऐसे ही थी। अब पत्री मैडम 4:30 बजे, अब मेरा कह रहे रूटीन है, कुछ भी हो जाए
5:30 से 6 बजे से पहले पहले मेडिटेशन कंप्लीट करना, अगर मैं कहीं लोगों के साथ में हूँ जिससे लोग डिस्टर्ब नहीं करे मुझे। अब मैं उठ के 4:30 बजे से मेडिटेशन में बैठ रही हूँ, पत्री में ए क्यों ध्यान कर रही है मेरे होने पे? यार मैं ध्यान करने का टाइम है, तुम ध्यान ही करूंगी ना। नहीं मेरे से बात करो। तो ठीक है बताओ। फिर वो बोले कि मैं इस तरह से महाअवतार बाबा जी केव गई थी और मुझे महाअवतार बाबा जी ने डांटा था और वहाँ कुकुचीना जाके मैंने ध्यान किया, 15 दिन वहाँ रही, बहुत सुंदर जगह है, किताबें भी तुम पढ़ सकते हो, बहुत सुंदर। अब मैं तो वहीं पढ़ गई, वो बहुत सुंदर जगह है, हम तो हनीमून में ही जाएंगे, सुंदर जगह पे जाएंगे, किताब भी पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया जगह है, मैडम ने सजेस्ट किया है तो हम तो जाएंगे वहीं पे। भार्गव को बोला सबसे बेस्ट कल का कल इसका टिकट बुक करो। तो पत्री मैडम जाने के बाद हमने वो 15 दिन में बाबा जी केव का टिकट बुक कर लिया। बाबा जी ने करवाया, समझो, वहां पे मैंने कुछ नहीं किया, वो ड्राइव कर रहे थे। शादी हमारी 28 अप्रैल को थी 2017। 22 अप्रैल को मैं और भार्गव हिसाब लगा रहे थे कि कितना बैलेंस है, कितना पैसा बचा है, क्या है, शादी के बाद हमारा क्या होगा फाइनेंशियली। तो हम हिसाब लगा, मैं यार कौन जाएगा बाबा जी के, छोड़ो हम तो राजस्थान घूमेंगे करके मैंने मना कर दिया। मैंने टिकट कैंसिल करो, हम नहीं जाएंगे, पहाड़ों में पागलों की तरह कोई घूमेंगे, कोई जरूरत नहीं है। अब शादी 28 अप्रैल को थी ना, 27 अप्रैल को सुबह सुबह बाबा जी चैनल होके मेरे को बोलते हैं Why are you not coming to me? Tell me the reason. अब मेरे को 10 मिनट तक समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कौन है, क्यों पूछ रहे हैं, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं। Why are you not coming to me? Tell me the reason. मुझे कारण बताओ कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो। फिर 10 मिनट के बाद चंद्रमा बताती है कि ये सवाल तुम्हारे लिए है कि तुम उनके पास क्यों नहीं जा रही हो। मैं उनके पास, वो कौन है? बाबा जी। वो कहाँ रहते हैं? वो तो कहीं रहते ही नहीं है, तो मैं कहाँ उनके पास कैसे जाऊंगी यार। बाबा जी केव का टिकट कैंसिल करने का जो डिसीजन लिया ना, ये उन्होंने कैच कर लिया मेरा थॉट। और इतने गुस्से में मैं तो पसीने पसीने हो गए शादी से एक दिन पहले। यार ये तो यहीं पे आके बैठे हैं। भार्गव में चंद्रमा से वहां भाग गई। मैं बोले भार्गव ये तो आके मेरे सर पे आके पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं आ रही हो। अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर शादी में चंद्रमा आंखें पलके नहीं मार रही थी, तो मुझे पता था कि वो बाबा जी है, मेरे आसपास ही थे पूरे दिन भर। मैं पानी दे रहे थे, ऐसे कहीं जा नहीं रहे थे। मैं भार्गव को बोली यार ये पलके नहीं मार रही है, तो बाबा जी है। मैं तो नॉर्मल में तो हंसती भी है, पलके मारती है, शी इज नॉट। तो फिर मैं समझ गई क्योंकि बहुत हाई एनर्जी था। फिर मैंने बोला भार्गव कुछ तो गड़बड़ है। फिर नेक्स्ट डे हमने बात करवाया। चंद्रमा ने बोला कि वो पूरे दिन भर हमारी शादी में थे, पत्री जी तो थे ही थे हमारी शादी में, बाबा जी भी थे। तो चंद्रमा ने कंफर्म किया। फिर मेरे अंदर एक और उत्सुकता है, यार मेरे से क्यों नहीं बात कर रहे हैं, मेरे को भी बात करना है, ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसे मेरे बाजू में है पर मेरे से बात क्यों नहीं किया। फिर हम जैसे ही बैंगलोर गए ना, वहां देखो पहली बार मेरा है ना, मैं ऐसे स्टेटस रखती हूँ कि मैं तिरुपति में हूँ अभी। तो कोई पिरामिड मास्टर ने मुझे बोला कि जैसे ही तुम आओगी ना तो तुम बैंगलोर में मुझे मिलना। अब मेरे को भार्गव को इंट्यूशन आ रहा है कि चंद्रमा को लेके आना है। हम उनके पहले दिन गए, फिर चंद्रमा को दूसरे दिन लेके तो महाअवतार बाबा जी चैनल हुए और उस आदमी से बात। अब मेरे को वो तेलुगु में बात कर रहे थे, जबकि तो वो बात करते हैं तो वो, हाँ सबसे पहले 8 तारीख को मैं, भार्गव, मेरी 2 बहनें, चंद्रमा के बेटे, हम 6-7 लोग ग्रुप मेडिटेशन कर रहे थे। तो महाअवतार बाबा जी चैनल होके बोले कि, फिर हमने तो आंखें बंद कर ली। तो स्वाति भार्गव कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं महाअवतार बाबा जी बोल रहा हूँ और मैं आप दोनों को, मैं तो जिद पे थी ना, इनविटेशन नहीं देंगे तो जाऊंगी नहीं मैं, क्योंकि मैं अब इनवाइट कर रहा हूँ अब दोनों को मेरे केव पे आके एनर्जीज देने के लिए। यार ये तो सच में बाबा जी लग रहे हैं। तो
फिर बोला उन्होंने कि मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों को इस लाइफ टाइम में मिलते हुए, आप दोनों मेरे बच्चे हो एंड मैं आप दोनों के साथ रहूँगा हर कदम पर, बस आपको एक कदम लेना है, 99 स्टेप्स मैं लूँगा आपका, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भार्गव ने कुछ सवाल पूछे, मैंने कुछ सवाल पूछे, तो एक ही जवाब था, जो पत्री जी बोलेंगे वैसे आपको करना है। ये यार ये भी पत्री जी की बातें कर रहे हैं। फिर मैं बोली कि ठीक है, फिर हम बाबा जी केव गए। यार मेरे को हमेशा ये आ रहा है कि मेरे को लिखना है, फेसबुक, लिंक्डइन, हिंदी में लिखना है, ध्यान के बारे में लिखना है, शाकाहार के बारे में। यार ये क्यों आ रहा है, मैं ध्यान कर रही हूँ कुछ और आ रहा है। भार्गव को रैली के बारे में विजन्स आ रहे हैं, 5 दिन गुफा में एक ही बात आ रही है। यार हम तो कुछ गड़बड़ है, हम ध्यान नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं। फिर चंद्रमा को बोला कि नहीं, बाबा जी चाहते हैं कि आप कुकुचीना रानी खेत में वेजिटेरियन रैली करो। यार यहाँ पे आके कौन रैली करेगा, दोनों घर ही नहीं है, किसको जानते हैं, तो करना तो पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो फिर हम दोनों ने ओके तो बोल दिया। फिर हम पल्लवी और कृष्णा सर को गुड़गांव में बताया, उनको भी सेम वही विजन आया। तो फिर उन्होंने 2 अक्टूबर 2017 का फिक्स कर लिया। अब मैं सोचूं कि कौन ऐसा होता है कि कौन ऐसे पति पत्नी होते हैं कि लोन लेकर वेजिटेरियन रैली करते हैं, मेरे को वो बता दो पहले। मैं मुथूट फाइनेंस में जाके 56,000 का लोन ले रही हूँ सोना रख के, और हम बाबा जी केव जा रहे हैं परमिशन लेने, सिर्फ परमिशन, बात का तो और भी है। तो चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी एक एक्सपीरियंस है। फिर गई, परमिशन रेडी, मैडम ने बोला मोस्ट वेलकम करो, IPS मैडम, वहां पे सब परमिशन मिल गए। अब मैं ना सर पकड़ के मैं बैठी हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, कोई मेरे को समझाए कि मेरे पास जॉब नहीं है, भार्गव के पास जॉब नहीं है, ये क्या हो रहा है। महाअवतार बाबा जी चैनल्ड इन मोबाइल, चंद्रमा के थ्रू बात कर रहे थे, एंड फिर महाअवतार बाबा जी वो सो हैप्पी दैट कि हम वेजिटेरियन रैलीज करने वाले हैं, हमको परमिशन मिल गया है। एंड ही वाज थैंकिंग भार्गव एंड मी कि आप लोग यहाँ पे वेजिटेरियन रैली कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोले यार हम तो करना ही है, ये तो करना है। फिर मैं रोते रोते पूछा कि बाबा जी को ही पूछा कि मेरे को कोई एक आदमी बता दो कि शादी के बाद कोई ऐसा काम करता है, रैलीज करता है, और वो भी लोन लेके। तो मैं रो रही हूँ, तो वो बोल रहे कि इंसान दुख में जितना सीखता है ना, उतना सुख में नहीं सीखता। एवरीथिंग विल हैपन एट डिवाइन टाइम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन, भगवत गीता में अर्जुन को कृष्णा ने क्या बोला, भूल गई क्या तुम, तेलुगु में बोला। मैंने बोला पढ़ा ही नहीं है, मैं तो पता ही कैसे चलेगा कि क्या बोला। फिर बोला कि जो भी बोला हो तो बस आप साथ में रहना, बाकी सब चलेगा। तो सेड कि 1 स्टेप आप लो, 99 मैं लूंगा। इस तरीके से तब से लेके अब तक, शादी के कितने साल हो गए, 3 साल। एवरी डे इज अ मिरेकल। कभी भार्गव को आके सपने में आके भार्गव को डांटते हैं कि ध्यान करो, साधना करो, कितना एनर्जी दूंगा मैं तुम्हें। तो इज लाइक अ फैमिली मेंबर, महाअवतार बाबा जी इज लाइक अ फैमिली मेंबर, ही इज जस्ट अराउंड अस, कभी भी आ सकते हैं। मतलब दिस हैज बीन अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जब मैं इमॉर्टल टॉक्स कर रही थी ना, तो वो भी आके मेरे को बोले मेरी यही किताबें करो, मेरे को नाम दिखा रहे थे। मैं यार तुम्हारी किताब तो बहुत टफ है, मैं बाद में करूंगी। तो मैंने नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को एक्चुअली बहुत टफ लग रही थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। सो मैंने सोचा कि आज 2021 में शुरू कर देते हैं। सो दिस इज एन एक्सपीरियंस विद महाअवतार बाबा जी। बहुत बहुत प्यारा एक्सपीरियंस और बहुत प्यारा कपल है, मैं देख चुकी हूँ, मिल चुकी हूँ आप लोगों को। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। Wow, wow, wow. Thank you, Swati ji. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू। गुड एक्सपीरियंस। तो ऐसा है कि अगर आपको क्रिया योग सीखना है तो बिल्कुल सीखिए, दोनों उनमें बहुत हाई एनर्जीज हैं, कई लोग सीखते हैं
मैं ट्राई की थी, मैं नहीं सीख पाई, शायद आलसी हूँ इसीलिए। योगा मुझे लगता है मैंने पिछले जन्म में इतना कर चुका है कि योगा अब करने का मन नहीं होता। आप सिर्फ आनापानसति के लिए ही पैदा हुई हो। तो जिया जी, अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल सीखिए, बहुत अच्छी बात है। और काफी लोग अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं, है ना स्वाति जी? जो करते हैं वो बहुत हाई एनर्जीज लेते हैं वो। तो थैंक यू स्वाति जी, बहुत टाइम लिया आपका, थैंक यू वेरी मच।